जैसे अपने धीरेन्द्र शास्त्री है, हाँ। सनातन धर्म, वो सभी की कुंडली बता दी कि घर में तुम्हारे ये प्रॉब्लम है, ये है, वो है। और ऐसे दूसरे धर्म में भी है, जो लोग मैं बता रहा हूँ अमेरिका के अंदर साइकिक लोग हैं, वो भी आप ही को इसी तरीके से वो बात बताते हैं कि तुम्हारा ये मृतक मर गया है, उसने तुम्हारे लिए संदेश भेजा है, या तुम जो चीज वो नहीं जानता वो भी तुम्हें बता देगा। वो आने वाली जिनके लिए ये बात करते हैं उनका सूक्ष्म ओरा चेक करते हैं। अच्छा। सूक्ष्म शरीर में ये सब बातें रिकॉर्ड होते हैं, ये सब रिकॉर्ड पड़ा होता है। तो सूक्ष्म जगत का कनेक्शन जैसे तुम्हारे मोबाइल से होता है, वीडियो कॉलिंग से होता है, ऐसी तरह वो सारी वीडियो कॉलिंग सूक्ष्म जगत इसके कनेक्ट हो जाता है और वो उसको बताता है। चाहे कोई भी धर्म में हो, हर कोई को ये सूक्ष्म जगत वाले हेल्प करते हैं, ऐसे बताते हैं। चलिए बाबूजी, एक आगे क्वेश्चन था कि भी कितनी बार मनुष्य का पुनर्जन्म हो सकता है? ब्रह्मांड से शुरुआत वाली आत्माओं को आज कितना समय हुआ होगा, कितने जन्म मरण के चक्र हुए होंगे। बाबूजी, मनुष्य की अमरता की रेस क्यों है? क्यों अमर होना चाहता है मनुष्य? क्या मरने के बाद जिंदा हो सकता है? क्या पॉसिबल है? मनुष्यों को एक पागलपन है, क्या है, असुरों को ये चाहिए कि हम यहाँ अमर बने। चलो, 5 तत्वों तो 5 तत्वों में अमरत्व, बहुत बड़ा राज खुला है। 5 तत्वों में अमरत्व कभी मिल नहीं सकता। वो आप मैं फिर से आपको ये बताना चाहता हूँ कि एक्सपीडिशन अननोन की जो सीरीज है डिस्कवरी प्लस की, वो जरूर देखिए। इसमें आपको मतलब साइंस के साधन से कैसे उन्होंने ये चीजें की, वो मजा आ जाएगा आपको देख के। बाबूजी, पहले भी मैंने एक बार आपको वीडियो में पूछा था, आपने जवाब भी दिया था, लेकिन इस वीडियो के लिए स्पेशल फिर से पूछ रहा हूँ, आपने भूत प्रेत देखे हैं? हाँ, मैंने तो बहुत देखे गांव में भूत प्रेत, पुरानी वीडियो मेरे देखो। तो हम जिनों से बात करते, भूतों से बात करते, हमें हेल्प करते थे, बल्कि हमको हेल्प किया है इन लोगों ने। क्या हमारे अंदर भी मनुष्य, देवी देवता या शैतान रहते हैं? तो वो नास्तिक वाली आत्मा जब मर जाएगी, उसके अंदर वासना है, अंतमते सोगति वाली, खाओ पियो मौज करो, वो वासना युक्त आत्मा है, वो तो शैतान बन गया ना। अब उसको चाहिए वासना, तो किसी में प्रवेश करके वही सेम टू सेम, तो वो क्या बन गया, वही काम कराएगा ना। चाहे कोई भी धर्म में चले जाओ, हर कोई धर्म में चले जाओ, तो होते हैं ना। तो मतलब जहां पर भी जाओ सोच समझ के और समझ के जाओ। धर्म स्थानों में तो बहुत बड़ी आत्माएं बैठी हैं, जो धर्म स्थानों में कोई भी धर्म हो, चाहे मंदिर हो, कोई भी प्रकार का मंदिर हो, वहाँ भी सूक्ष्म जगत की आत्माएं भगवान को पूजा करने के लिए जाते हैं। तो कोई भी मनुष्य आत्मा जाती है तो उसके पीछे पीछे घर चले जाते हैं लोग। तो ये सूक्ष्म जगत में जो हो रहा है वो लोगों को दिखाई नहीं देता ना, क्योंकि 5 तत्वों में बैठे मनुष्य, उनको दिखाई नहीं देता। देखो, कोई भी हो, बड़ा से बड़ा भूत निकालने वाला कितना भी बड़ा हो, वहाँ से क्या करते, भूत प्रेत आज बहुत ज्ञानी हो गए ना, तो अंदर जाएंगे तो वो भूत प्रेत मिलेगा ही नहीं। कहीं दिखाने के लिए कैमरा रिकॉर्ड करा के बोलते कि हम भूत भगाते, देखो हमारा ईसाई आ गया और भगा देता है। तो कई बार नाटक भी होता है। अच्छा, नाटक। तो क्या ये डेथ सेरेमनी करने से उस आत्मा को कोई हेल्प होती? मैं तो कहता हूँ मौत को उत्सव मनाना चाहिए, महोत्सव, मौत का महोत्सव होना चाहिए। तुम शरीर छोड़कर ऊपर के लोक में जाओगे, क्या ये 5 तत्वों का शरीर हो जाएगा, हल्के हो जाओगे। अगर तुम ज्ञान ले लो, ज्ञानी यहाँ, तो उसने तो बेटर एंड ग्रेटर लाइफ आफ्टर डेथ होता है। इसी बात पे मेरा क्वेश्चन आने वाला है, हॉन्टेड लोकेशन के ऊपर जो आत्माएं फंसी हुई है। मान लो कोई राज पैलेस के अंदर 100-200 भूत रहते हैं, या ऐसे कई ऐसे हॉन्टेड लोकेशन बढ़ते जा रहे हैं जहाँ पे भूत प्रेतों का अड्डा है, तो उनको भी इस तरीके की उनकी सेरेमनी कर दे तो वो भी मुक्त हो जाएगी वहां से। बाबूजी, परम स्वागत है। ये हमारा दूसरा पार्ट है ये हम आगे बात करने वाले बापूजी से और चर्चा करने वाले हैं। देखो, साइकिक लोग मगर अपनी हिंदी भाषी में तो ओझा ही कहेंगे ना। हाँ, साइकिक वालों को तो वो भी इनके साधन लेके घूमते रहते हैं। कहीं वो महलों में जाते हैं पुराने, तो वहाँ जाके आत्माओं को इमर्ज करके उसकी वो कैमरे से, वो अलग है बाबूजी। पैरानॉर्मल एक्टिविटीज के ऊपर हम आएंगे। अभी मैं इसकी बात कर रहा हूँ कि जैसे अपने धीरेन्द्र शास्त्री है, हाँ। सनातन धर्म, वो सभी की कुंडली बता दी कि घर में तुम्हारे ये प्रॉब्लम है, ये है, वो है। और ऐसे दूसरे धर्म में भी है, जो लोग मैं बता रहा हूँ अमेरिका के अंदर साइकिक लोग हैं, वो भी आप ही को इसी तरीके से वो बात बताते हैं कि तुम्हारा ये मृतक मर गया है, उसने तुम्हारे लिए संदेश भेजा है, या तुम जो चीज वो नहीं जानता वो भी तुम्हें बता देगा।
तो ये कनेक्शन की बात कर हाँ, तो जो क्रिश्चियन में हो तो साइकिक बातें जो हैं, सूक्ष्म जगत की बातों को बताने वाला जो होता है, उनको साइक्रिटिस्ट, उनकी मन की बुद्धि को, उसके मन को जागृत करके उसके पास भी सूक्ष्म जगत की आत्माएं होती हैं। जो साइकिक वाला होता है ना, उसके पास भी, चाहे क्रिश्चियन हो तो क्रिश्चियन के पास भी क्रिश्चियन आत्माएं होती हैं, और वो जिनकी बात करता है उसके रिलेटेड सारी बातें उसे सूक्ष्म में वो बता देता है, उसके कान में। हमारे यहाँ नहीं बोलते कान में वो भूत बोल जाता है, सिद्धि होती है। मगर इनके पास भूत होते हैं, कर्ण पिशाची नहीं। तो उनके पास वो भूत प्रेत उन सभी के पास होता है, सूक्ष्म जगत वाले भूत प्रेत होते हैं। वो उनको, वो आने वाली जिनके लिए ये बात करते हैं, उनका सूक्ष्म ओरा चेक करते हैं। अच्छा, सूक्ष्म शरीर में ये सब बातें रिकॉर्ड होते हैं। समझ में आए कि तुम्हारी पुरानी बातें भी सूक्ष्म शरीर में रिकॉर्ड। सही है, लेकिन जो दूसरी चीज का मैसेज लेके आते हैं, उस जो मृतक आत्मा कोई मैसेज देती है, वो कैसे होता है? जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक नियर डेथ एक्सपीरियंस में एक लेडी थी, उसका वो पानी में गिर गई थी। तो उसके बाद में जब उसको आधे घंटे तक पानी में रही, तब उसको वो ऊपर गई, स्वर्ग में वो गई। वहाँ उसके रिलेटिव ने वेलकम किया और उसने कहा कि भाई तेरा लड़का जो है अभी 18 साल का होगा तब मर जाएगा, और तू अभी जा, तेरे को धरती पे भी काम बहुत है। तो वापिस आई, फिर जिंदा हो गई, फिर ये सब बात बताई। तो वाकई में जब 18 साल का लड़का हुआ तो मर गया। तो ये क्या मृत्यु फिक्स है? देखो, कुछ उसके कर्म बंधन के हिसाब से उसका मृत्यु फिक्स कर दिया गया है। अच्छा, तो सूक्ष्म जगत में रहने वाली आत्माएं, जब ऐसी आत्माएं ऊपर जाती हैं तो सूक्ष्म जगत में रहने वाली आत्माएं उसका रीड कर लेती है। सूक्ष्म शरीर में कर्म बंधन क्या है वो रीड कर। उस व्यक्ति के पुत्र का था डेथ। मगर कोई भी हो, हाँ, कोई भी हो, हाँ, तो उसको वो वापस भेज देते हैं कि इतना काम बाकी है तो तू जा, हाँ। और इतना काम करके तू चले आना। नहीं, वो तो ठीक है, मगर वो फिक्स है ना उसका। डेथ कैसे फिक्स कर दी उसने 18 साल? कर्म बंधन के हिसाब से कर्म। उसकी सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर में ये सब रिकॉर्ड पड़ा होता है। अच्छा, कारण शरीर में अनेक जन्मों का रिकॉर्ड अंदर पड़ा है। कारण ऊपर वाले को कैसे पता? वो तो हमारे अंदर है, ऊपर वाले मगर को वो कैसे पता चला? जो सूक्ष्म जगत की आत्माएं होती हैं, वो कर्म बंधन का जो रिकॉर्ड है वो सूक्ष्म में ही, सूक्ष्म शरीर में ओरा होता है ना, उसमें ओरा में आ जाता है। मनुष्य के आसपास जो ओरा होता है ना, वो सूक्ष्म शरीर होता है। सूक्ष्म शरीर का ओरा होता है। बराबर। तो वो ओरे में कारण शरीर से जो प्रेजेंट में होने वाला है, प्रेजेंट हो रहा है, उसका भी ओरा में रिकॉर्ड है। होने वाला है वो भी ओरा में रिकॉर्ड है, कारण शरीर से आया है। ओरा कैसे बनता है, सूक्ष्म शरीर कैसे बनता है? वो कारण शरीर उसको बनाता है। और कारण शरीर को कौन बनाता है? उनकी मन की सोच, मनुष्य आत्मा की मन की सोच के हिसाब से उसका कारण शरीर, उसका सूक्ष्म शरीर बनाता है। और वो सूक्ष्म जगत की आत्माएं ये सब सूक्ष्म में तो देख लेती है ना कि इनका क्या क्या होने वाला है। कितने ज्योतिष भी बता देते हैं। ज्योतिष ग्रहों के हिसाब से बताता है, मगर ग्रहों के हिसाब से जो बताते हैं और ये जो बताते हैं वो उसमें बहुत डिफरेंस होता है। ग्रह वाली बातें मोटे तौर पे बताई जाती हैं। अच्छा, और ये सूक्ष्म जगत की बातें जो आत्माएं बताती हैं ना, एकदम परफेक्ट हो जाती है। कभी कभी परफेक्ट होती है, कभी कभी नहीं होती है, कभी बदल जाती है। प्रॉब्लम नहीं, हमारा तो ये कारण पूछना है कि भाई होता है नहीं होता, 2 नंबर की बात, पता कैसे चला, ये प्रश्न। हर कोई सूक्ष्म जगत की आत्मा है। समझो कि यहाँ बैठे बैठा कोई साइकिक है, वो साइकिक उसको सामने बैठी है, उसको बता रहा है कि तेरे पास ये हुआ। तो दूर दूर उसके को रिलेशन वाली आत्माएं जो सूक्ष्म जगत में हैं, चाहे उसके रिलेटिव हों चाहे कोई भी हो, तो वो सब दूर से इमर्ज होके उनको बताते हैं सब बातें। तो सूक्ष्म जगत का कनेक्शन जैसे तुम्हारे मोबाइल से होता है, वीडियो कॉलिंग से होता है, ऐसी तरह वो सारी वीडियो कॉलिंग सूक्ष्म जगत इसके कनेक्ट हो जाता है और वो उसको बताता है, साइकिक वाले। समझ में आए? तो ऐसे चाहे कोई भी धर्म में हो, हर कोई को ये सूक्ष्म जगत वाले हेल्प करते हैं, ऐसे बताते हैं।
अच्छा चलो, ये तो बात हो गई कि भाई साइकिक को सूक्ष्म शरीर में से डेटा मिल जाता है और उसमें से वो लेके कुछ रीड कर लेते हैं, कुछ सूक्ष्म जगत की आत्माएं बता देती है। सूक्ष्म जगत वाली आत्माओं ने हमारे मतलब उन्होंने अपने कर्म बंधन देख के मृत्यु भी बता दी कि 18 साल में जाके डेथ भी हो जाएगी। तो ये भी बहुत बड़ी बात है एक सामान्य मनुष्य के लिए। तो बाबूजी एक और बात भी आती है कि वो जब ये बताता है कि नियर डेथ एक्सपीरियंस जितने भी लोगों को होती है, वो बोलते हैं कि जब हम ऊपर गए तो हमने बड़ा प्रेम की अनुभूति की, हमने बड़ी लाइट देखी, वाइट रोशनी देखी। ये क्या चीज है? देखो कई कई जैसे उसको वो बेहोश करने की दवाई दे जाती है उसको, क्या तो वो ज़्यादा वो दवाई दे जाती है ना इंजेक्शन के द्वारा। वो उसको कर रहे हैं ऑपरेशन। हाँ, ऑपरेशन से पहले एक ऑपरेशन से पहले वो जो दवाई दी जाती है, जी जी जी, क्या बोलते हैं उसको, बेहोश करने के लिए। हाँ बेहोश की दवाई, ठीक है। तो वो बेहोश की दवाई, लंबा ऑपरेशन 4-5 घंटे का है, बड़ा ऑपरेशन है, तो वो जो दवाई दी जाती है तो वो दवाई वो मनुष्य की जो सूक्ष्म शरीर है वो डाइजेस्ट नहीं कर पाता, बहुत हैवी है। तो सूक्ष्म शरीर बाहर निकल जाता है। तो सूक्ष्म शरीर बाहर निकलेगा तो ऊपर की दुनिया में जाएगा, बट नेचुरल है। उसके अंदर जो रिकॉर्ड भरा है वो आत्मा का सूक्ष्म, तो ऊपर जाएगा तो ऊपर में उसको ऐसा लगेगा जैसे वॉर्म होल होता है ना, लाइट 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 की दुनिया में ऊपर जाएंगे। हल्की आत्मा है तो ऊपर जाएगी, तो उसमें वहाँ फिर जाएगी तो आत्माएं कुछ मिलेगी और बोलेगी तो वापस चली जा। तो जब तो ठीक है, वो तो मतलब एक नियर डेथ एक्सपीरियंस, तो मेरा उसको प्रश्न ये था कि वहां पे उसको शांति मिलती है और वहां प्रकाश देती है, ये मतलब। देखो अगर यहाँ से कोई भी आत्मा सूक्ष्म शरीर में कहीं से भी निकल गई, कैसी भी तरह निकल गई और ऊपर जाती हैं 10, 12, 15 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 50, वो तो इतनी स्पीड में होती है 100, 200, 500 किलोमीटर ऊपर चले जाती हैं। तो वो आत्मा की स्पीड इतनी होती है कि वो सूक्ष्म जगत में जाती है, तो सूक्ष्म ऊपर जितनी जाएगी उनको ऊपर अच्छा अनुभव, शांति मिलेगी। जैसे आप धरती से पहाड़ों पे जाते हो, पहाड़ों पे तो वाइब्रेशन फर्क पड़ता है। फर्क है। धरती पर वाइब्रेशन, लोगों की सोच का वाइब्रेशन, नेगेटिव वायुमंडल बहुत होता है। ऊपर जितना जाओगे इतना नेगेटिव कम होता जाएगा। 500, 1000, 2000 किलोमीटर फट से निकल जाती है एक सेकंड में, और वो लाइट जा रही है तो स्पीड का अनुभव वो कहते हैं प्रकाश देखा, ये तो प्रकाश वो उसकी आत्मा को लाइट हो जाती है ना, स्पीड में जाती हैं, तो उसके सूक्ष्म शरीर में ऊपर जाने की स्पीड आती है। तो कोई भी स्पीड में आत्मा जाती है सूक्ष्म शरीर के साथ, तो उसका अंदर लाइट हो जाती है, वो स्पीड में जाती है। अच्छा, तो लाइट दिखती है फिर उसको। ये प्रश्न मिल गया। अब दूसरा ये भी पूछना चाहता था कि वो लोग ये भी कहते हैं कि भाई हमने शरीर बाहर निकल के ऑपरेशन होता हुआ पूरा देखा। हाँ, तो वही तो देखती है, कई आत्माएं ऊपर नहीं जाती तो वो ऑपरेशन देखती हैं, फिर बाद में जब दोबारा प्रवेश करती है तो थोड़ा याद रहता है तो बताती है। कई ऊपर जाती है, कोई आसपास घूमती हैं, तो होता रहता है ऐसा। राइट। तो अब ये बात थी कि अब जिन्होंने नियर डेथ एक्सपीरियंस किया, ये तो ऑपरेशन की बात हुई, लेकिन नियर डेथ एक्सपीरियंस में भी मतलब मान लो कि किसी को हार्ट अटैक आया, 5 मिनट के लिए हृदय बंद हो गया और डॉक्टर वो अपना काम कर रहे, तब तक वो उसका सूक्ष्म शरीर निकला और हॉस्पिटल के चारों ओर घुमाया, दिखाया, घर आया, ये हुआ, ये चीजें देख के वो बता देती है। हाँ, तो सूक्ष्म शरीर बाहर निकल गया टेम्पररी, जैसे कई कोमा में चले जाते हैं ना, तो उसका थोड़ा सा सूक्ष्म शरीर बॉडी में रहता है, और समझो कि 25% बॉडी में सूक्ष्म शरीर रहा, 75% बॉडी से बाहर निकल गया कोमा में, और वो बाहर की दुनिया में घूमता रहता है। अच्छा। फिर बाद में जब पूरा प्रवेश कर लेता है, हाँ। तो फिर ठीक अपने आप ही ठीक हो जाता है। अच्छा। वो सूक्ष्म शरीर के अंदर पावर आ गई। ओके, तो मतलब वो कोमा वाले व्यक्ति को आत्मा में पावर आए तो वो ठीक होके हाँ, अपनी आत्मा की पावर से ही ठीक हो जाता है। कई ऐसे उसको। चलिए बाबूजी, एक आगे क्वेश्चन था कि भी कितनी बार मनुष्य का पुनर्जन्म हो सकता है? पुनर्जन्म देखो, आत्माओं तो जन्म मरण के चक्र में आती रहती है ना। कई आत्माएं तो ब्रह्मा के पहले परात में भी से अभी चल रही है ना आत्माएं। पहला परात हुआ ना, ब्रह्मा का 50 साल पूरा हुआ, तो ब्रह्मा के कई आदि, ब्रह्मांड के आदि से भी आत्माएं चल रही हैं। ऐसी नहीं, इस ब्रह्मांड को हुए कितने साल हुए, ब्रह्मांड का 50 साल की आदि में
कुछ जो ब्रह्मा द्वारा सर्जन हुआ ना, परम पुरुष, 7 परम पुरुष, तो वो परम तत्वों के थे। तो कहीं ना कहीं तो वो मनुष्य बने, मनुष्य भी कई 84 योनि में जाकर भी वापस आ जाते हैं, फिर जन्म मरण के चक्र में आते हैं। तो ब्रह्मा ने सृष्टि बना के हुई, ब्रह्मा का दिन शुरू हुआ, ब्रह्मा का 50 साल कितना होता है, तो वो कितने जन्म मरण से चक्र से आए होंगे वो आत्माएं, ब्रह्मा की रचना। फिर बाहर धीरे धीरे करके बाहर दूसरे ब्रह्मांड से भी आए हैं। पहले परात में ब्रह्मांड से आए, गैलेक्सी से आए, यूनिवर्स से आए, ग्रेट यूनिवर्स से। तो ये आत्माएं तो यहाँ जन्म मरण यहाँ आती है। जैसे स्वर्ग लोक में आत्मा ऊपर से परम धाम से आई, दूसरे कहीं से भी, तो स्वर्ग के आवरण चढ़ जाते हैं तो उसको स्वर्ग का टेस्ट लगता है। फिर धीरे धीरे देखता है मनुष्य लोक में, मनुष्य का अच्छा लगता है 5 तत्वों में, क्योंकि कभी 5 तत्वों में आई नहीं तो अच्छा लगता है, तो 5 तत्वों में मनुष्य बन गई। फिर कर्म बंधन में आई तो जन्म मरण के चक्र में होते होते वो बहुत 7 पाताल लोक में भी बढ़ जाती हैं। तो ऐसी आत्माएं, पावरफुल आत्माएं भी ऊपर आवरण चढ़ जाता है। तो कितने ब्रह्मांड से शुरुआत वाली आत्माओं को आज कितने समय हुआ होगा, कितने जन्म मरण के चक्र हुए होंगे। ब्रह्मा का 1 साल माना 31 खरब 10 अरब 40 करोड़ साल होता है, और 50 साल गिनो तो 155 खरब साल होता है। ब्रह्मा का 50 साल माना 1555 खरब साल होता है। आप जरूर से हमारा एक महाकाल प्रलय का वीडियो है, सर्च करिएगा महाकाल प्रलय बाय बापूजी, वो जरूर से देखिएगा। उसमें ये बताया कि महाकाल प्रलय में कौन कैसे बचेगा, कौन कैसे बचेगा, ये बात बताया। आने वाला समय महाकाल प्रलय का है। जी जी जी। अर्ध प्रलय, प्रलय, कल प्रलय, महाकाल प्रलय, महाकाल प्रलय। तो उसमें ये आत्माएं आती है ना, ये आत्माएं। अब ब्रह्मांड में जब अर्ध प्रलय होता है 4 युग में, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कल युग में, तो वो आत्माएं नहीं आती। बिल्कुल आती। हाँ, अर्ध प्रलय होता है, फिर प्रलय पूरा 71 युगांतर पूरा होता है, तो धरती पर पूरा जल प्रलय होता है, तो पूरे मनुष्य सृष्टि खत्म हो जाती है, उसको एक मनमंत्र कहता है। ऐसे 14 मनमंत्र पे भी आती है, कल प्रलय होता है, तो कल प्रलय में भी तीनों लोग खत्म हो जाते हैं, भूलोक, बुबुरलोक, स्वर्गलोक खत्म। तो ये आत्माएं जन्म मरण के चक्र में आने वाली आत्माएं हैं। तो ये 1555 खरब साल पुरानी आत्माएं का क्या हाल होगा, वो जो कितने जन्म मरण में जाना फिक्स ही है ना उसका। हाँ, 84 लाख योनि में तो जाएगी बेचारी, इतनी घिस चुकी और इतनी पावर ही नहीं है ना पावर ही भीतर। नहीं रही आत्मा में। बिल्कुल सही है, तो एक अमीबा भी बन सकती है। बिल्कुल बन सकती हाँ, है, ये बात सही है। इसलिए इस ब्रह्मांड में, इस धरती पर भूलोक से भूभुरलोक, स्वर्गलोक, महालोक, जनलोक, तपलोक, ब्रह्मापुरी, विष्णुपुरी, शिवपुरी, ब्रह्मा, कितनी आत्माएं बैठी हैं आज की तारीख में, बाहर से आई हुई आत्माएं। जो आज एलियन कनेक्शन की बात करते हैं, जी जी जी। एलियन अपने यूएफओ लेकर बैठे ऊपर, 3D to 5D की बात करते हैं, उस पर हमारा वीडियो है, 3D to 5D। जी, आप हमारी लाइफ इन मल्टीवर्स की बुक जरूर पढ़िएगा। परमशांति.org वेबसाइट में रखी हुई है फ्री में, और 12 भाषा में आ चुकी है। बापूजी, मनुष्य की अमरता की रेस क्यों है? क्यों अमर होना चाहता है मनुष्य? क्या मरने के बाद जिंदा हो सकता है? क्या पॉसिबल है? देखो, मरने के बाद लोग अमरता के लिए तो पहले राक्षस तपस्या नहीं करते थे। राक्षस कितने अमर बनने के लिए, अमर बनने के लिए शरीर के राक्षस साथ अमर बनना, शरीर के साथ अमर बनना है। उसके लिए नहीं वो ब्रह्मा से वरदान मांगते, शंकर से वरदान मांगे, तो मगर उसको जबरदस्ती तपस्या की है तो वरदान तो दे देते हैं ब्रह्मा या शंकर भी, मगर बाद में उसके विनाश के कोई कारण निकाल देते हैं। कारण निकाल। जैसे प्रहलाद का बाप का नाम, वो क्या नाम था, वो असुर हिरण्यकश्यप, उसने तपस्या की, वरदान दे दिया, मगर मारने के लिए फिर विष्णु का अवतार हुआ, तो एक समय निकाला, सिर्फ स्पेशल थोड़ा सा काम करने के लिए अवतार आना पड़ा। हाँ हाँ, हिरण्यकश्यप को मारने के लिए। तो ये देखो, धरती पर मनुष्य का अमर बनने का, 5 तत्वों में अमर बन, आज विदेश में वैज्ञानिक लोग नहीं है, वो ढूंढ रहे हैं कि उसमें एक बहुत बड़ा वो बना है, उसमें डेड बॉडी, रशिया में क्रिलियन पता नहीं क्या बोलते हैं, एक ऐसा टैंक बनाया है, उसमें लिक्विड नाइट्रोजन डाल के -300 डिग्री में 350 हाँ 350 डिग्री से वो ठंडा करके रखा है, और उसमें मनुष्य ने 59 देश के लोग हैं, नहीं 59 बॉडी है, और 100 देश से ज्यादा उसके क्लाइंट भी हैं वेटिंग में, फेस रखा है, किसी ने अपना पूरी बॉडी रखी है। इस तरीके से उन्होंने अपने उसका चार्ज कितना, $36,000 हाँ, उसको प्रिजर्व करने का, प्रिजर्व करके रखा है, ताकि हम फिर से दोबारा जिंदा हो सके। दोबारा जिंदा हो सके तो ये बॉडी हमारे काम आएगी। हाँ,
तो ये क्या मतलब आपको क्या लगता है, ये जोक्स है या क्या है ये? देखो, सूक्ष्म जगत वाले हाँ क्रिश्चियन हो या मुसलमान हो, हाँ ये तो मानते हैं ना कि ये बॉडी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए तो कब्रिस्तान में कब्र में रखते हैं हाँ ना, ठीक है, जलाते नहीं है ना, सही है। सिर्फ हिंदू जलाते हैं। तो जब भगवान आएगा, कब हाँ क़यामत के दिन पर जब खुद आएगा, तो बॉडी बहुत इंपॉर्टेंट है ना, हाँ ये बॉडी में तुम प्रवेश कराएगा, हाँ हाँ। चाहे क्रिश्चियन हो चाहे मुसलमान हो। तो बापू जी वो डे ऑफ जजमेंट के दिन भी बोलते हैं ना कि वो जो है आपको फिर से शरीर में, फिर आप जिंदा हो गए, फिर इसीलिए से शरीर में प्रवेश कराएंगे। हाँ कराएंगे। तो क्या ये वाकई में ये प्रिजर्व होंगे या कुछ होगा, इसका बॉडी का कोई मतलब है? देखो, कई लोगों की अलग अलग, ये अलग अलग जगह से आए धरती पर। क्रिश्चियन लोग अलग, मैंने इस पर वीडियो बना है कि अनेक धर्म मठ पंच संप्रदाय की आत्माएं धरती पर कहाँ कहाँ से आई है, तो उसकी बिलीफ अलग अलग है। उसकी बिलीफ है भी नहीं, भगवान आएगा, हमें इस बॉडी की बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जलाओ मत, उसको प्रिजर्व करके रखो। तो इन्होंने ये प्रिजर्व करके रखा है, ये -350 डिग्री में वो प्रिजर्व करके रखा है कि भी क्या क्रिश्चियन है तो वो मानता है उसमें। क्रिश्चियन लोग सारे 59 कंट्रीज के फिर ये बॉडी है अलग अलग। तो ये एक साइंस अभी बीच में आ गया कि भाई बॉडी को प्रिजर्व करके रखो। तो वैसे भी पिरामिडों में भी जो पहले दुनिया भर के जो पिरामिड थे, दुनिया भर के जितने भी, हर दुनिया में हर जगह पिरामिड, चाइना में भी हैं, हर जगह पिरामिड है। तो पिरामिड का मतलब क्या था? पिरामिड के अंदर एक ऊर्जा बनती थी, ऊर्जा बनकर वो मनुष्य जो मर गया है उसकी डेड बॉडी से सूक्ष्म जगत में आत्मा वो ऊपर सूक्ष्म जगत में वो पिरामिड कनेक्ट करती थी, आत्माओं को कनेक्ट कराते थे। उसकी बॉडी को पिरामिड में रखा, किसी भी बॉडी को पिरामिड में रखा, ऊर्जा बनी, बहुत ऊर्जा उसमें बनी, और फिर ये सूक्ष्म शरीर के साथ वहाँ से निकल गया। समझ में आए? सूक्ष्म जगत में मतलब जहाँ जहाँ ये इजिप्ट वाले ने ना 3 पिरामिड है, तो वहाँ से 3 स्टार है ना ऊपर, क्या बोलते हैं उसको, 3 स्टार वाला 3 पिरामिड, तो वहाँ वो सूक्ष्म जगत से कनेक्शन वाली आत्माएं वहाँ आती हैं। धरती पर जितने भी अलग अलग धर्म मठ पंच संप्रदाय है, तो सूक्ष्म जगत से कनेक्शन है ना। हमारे यहाँ भी ये हर मनवंतर में 70 7 ऋषि, वो ऊपर 7 ग्रह है, 7 स्टार है ना, 7 स्टार, वहाँ से आती है ना ऋषि मुनि, यहाँ के लोगों को ब्रह्म ज्ञान देते हैं। उस पर वीडियो है ना हमारा ब्रह्म ज्ञान पर। तो ये मनुष्यों को एक पागलपन है, क्या है? पागलपन। वैसे बात तो सही है, क्योंकि अनंत जन्म हो गए, अनंत माता पिता मिले, सब कुछ अनंत अनंत बार हो चुका है, तो भी तुम इसी शरीर को लेके बैठे हो। आत्मा हमारे, ये तो बात ठीक है, शरीर को मगर उनको आत्मा से मतलब नहीं है, उनको ये असुर है ना, उनको देह से मतलब है। देह असुर, ये असुर ज्ञान नहीं समझते थे, नहीं समझते थे, सही है। देवता थोड़ा कुछ ज्ञान समझते, मगर देवताओं के पास भी ब्रह्म ज्ञान तो नहीं था। राइट। असुरों के पास तो देह का भान था, देह वाली, देह करो, शरीर को संतुष्ट करो, शरीर वाली बात, खाओ पियो मस्त रहो और दे। तो वो असुरों को ये चाहिए कि हम यहाँ अमर बने। थोड़े टाइम तो उसको अमरत्व का वरदान ब्रह्मा दे देता है। जी, ब्रह्मा का अमरत्व का वरदान तो दे देता है। ये रावण को भी तो शिव ने वरदान दे दिया था ना। तब रावण कितने साल रहा उसने? रावण ने धरती पर 40,000 साल राज किया, त्रेता में। आज से त्रेता कब हुआ? पूरा द्वापर बीच में गया है ना, पूरा द्वापर माना कलयुग 4,32,000 साल से डबल है द्वापर, तो 8,64,000 साल का द्वापर बीत गया। त्रेता में ये हुआ रावण। तो सतयुग में तो लाख लाख साल जीते थे लोग, इसलिए सतयुग के अंदर ये मांगते थे ना, सतयुग के अंदर 1,00,000 साल जिएंगे। तो वहाँ नीचे से पाताल लोक से आ जाते थे। अच्छा, धरती पर सतयुग चल रहा है, नीचे पाताल लोक में असुर है। तो वो 7 पाताल लोक से असुर यहाँ आ जाते थे सतयुग में, और वो 1-1 लाख साल वो नहीं जी सकते थे। अच्छा, उसकी इसकी मन की जो भाव है तमो प्रधान है, और यहाँ सतयुग है, तो यहाँ का वायुमंडल खराब करते थे धरती का, फिर वो तपस्या करते थे। इसलिए सतयुग में भी भगवान के अवतार, विष्णु के अवतार होते थे। हाँ, ये भी सोचने वाली बात है कि भाई सतयुग में क्या लेना देना, सत्य का युग है, अच्छा प्रॉब्लम नहीं है धरती पे, तो भगवान क्यों आए धरती पे? पर पाताल लोक से असुर आ जाते, पाताल से असुर आते थे, और असुर लोग आकर यहाँ, यही उनके असुरों की यही था
बलि का कि हमें मनुष्य 5 तत्वों में अमरत्व चाहिए। चलो 5 तत्वों में, तो 5 तत्वों में अमरत्व, बहुत बड़ा राज खुला है। 5 तत्वों में अमरत्व कभी मिल नहीं नहीं सकता। सकता। चलिए बाबूजी आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन बहुत जबरदस्त है। क्या पैरानॉर्मल एक्टिविटीज मतलब भूतों को पकड़ना, देखना, ये चीजें, तो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज में सोल का कांटेक्ट किया जाता है, क्या ये सही है? क्या वाकई में ये पॉसिबल है? क्या साइंस है इसमें हेल्प, क्या साइंस इसमें हेल्प कर सकती है? देखो आजकल साइंस के साधन निकले हुए हैं, कुछ वॉइस रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। वो एक जहाज में नहीं, वो बताया था पूरे जहाज में पूरा बहुत लोग मर गए थे, हाँ। तो वो जहाज का ये जहाँ एक कमरा था उसमें ये लोग गए, इन्होंने वहाँ एक ये साइंस के साधन रखे, उन्होंने आवाज़ आई हेल्प मी, तो वहाँ आत्माएं एक तो ऑडियो भी रिकॉर्ड किया और प्लस वहाँ टॉर्च भी रखी थी, और उसमें टॉर्च को देख के बोला कि आप इधर खड़े हो जाओ तो हमें पता चल जाए तुम हो, और है तो टॉर्च भी, लाइट भी चालू किया बंद किया, चालू बंद किया। क्या सच होता है? इन्होंने किया ना 3 लाइट। वो किया उन्होंने, पर आपको पूछे क्या ये सच है? हाँ सच है, सूक्ष्म जगत वाली आत्माएं वो प्रूफ देती है ना। तो ऐसे उसको बोला लाइट करो तो लाइट करेगी, बोले बंद कर, तुम्हारा प्रूफ देने के लिए। हाँ proof है। फिर उनको प्रश्न पूछेंगे आपको, तो वो वहां से कई सालों से वहां बंधी हुई आत्मा है। क्या तो वो क्यों बंदी हुई? कमरे में उसकी आत्मा में पावर नहीं है कि हम बाहर निकले। ओके। जब अंत मते सो क्या गति उनको बांध के रखा गया? नहीं, अभी बांध के तो रखा हुआ है। वो एक जहाज में पूरा का पूरा मर गए, तो वो एक कमरे में थी। एक और freedom है ना, वो तो कहीं भी जा सकती है। एक औरत कमरे में ही नाचती थी, हम्म। गीत गाती थी, मगर बाहर नहीं निकल सकती थी, क्योंकि उसमें वो बाहर की दुनिया वाले भूत प्रेत भी बहुत, पूरे जहाज में जितने भी मर गए, समझो 300 मरे 500 मरे, तो जहाज में ही बैठे। तो ये पानी के अंदर भी रह सकते हैं? पानी के अंदर भी रह सकते हैं। ओके। हमने एक वीडियो बनाया ना पहाड़ी पे अंदर नीचे, ये जो अभी एक शिप वो क्या नाम ही भूल हाँ वो था ना, वो उसमें वो सूक्ष्म जगत की आत्माएं जो पहले असुर नहीं थे, सागर में जाकर छुप जाते थे, तो सूक्ष्म रूप धारण करके अंदर रह सकते हैं। तो ये होता है ये, मगर आत्माएं बाहर उसको नहीं मुक्त, इसलिए हेल्प मी ऐसे आवाज उस रिकॉर्ड करते हैं। तो क्या मतलब आप ये मानते हैं कि ये सच होगा? जो हाँ सच है, एकदम सच है, आपको कोई संशय नहीं है इसमें? बिल्कुल संशय नहीं है। ओके। क्योंकि ऐसे बहुत आपको पैरानॉर्मल एक्टिविटी वाले बहुत है, ढेर है। ढेर है, तो वो इन्होंने ऐसे वीडियो भी बनाए, मतलब ऐसे कैमरा निकला है ना, क्या बोलते हैं उसको, वो कैमरा से उसकी सूक्ष्म गतिविधि जरा रिकॉर्ड होती थोड़ी। वो आप, मैं फिर से आपको ये बताना चाहता हूँ कि एक्सपीडिशन अननोन की जो सीरीज है डिस्कवरी प्लस की, वो जरूर देखिए। इसमें आपको मतलब साइंस के साधन से कैसे उन्होंने ये चीजें की, वो मजा आ जाएगा आपको देख के। हाँ तो ये कितने भी हैं, देखो है कोई भी आत्मा के ये सूक्ष्म साधनों में साइंस वालों के कहीं भी आवाज़ हल्की सी आ जाए, तो वो आवाज़ सूक्ष्म जगत की आत्माएं जिनको आप पुकार रहे हैं, हेल्प कर मांग रही है, वो आत्माएं आके बोलती है। बाबूजी पहले भी मैंने एक बार आपको वीडियो में पूछा था, आपने जवाब भी दिया था, लेकिन इस वीडियो के लिए स्पेशल फिर से पूछ रहा हूँ, आपने भूत प्रेत देखे? हाँ मैंने तो बहुत देखे गांव में भूत प्रेत, पुरानी वीडियो मेरे देखो। बापूजी की पुरानी वीडियो में बहुत सारी बातें बताई है, फिर भी आज पूछ लेते। हाँ तो भूत प्रेत तो हम गांव में पैदा हुए ना, तो जैसे मेरी मदर में जोगणी आती थी, तो जोगणी प्रवेश करके बोलती थी कि मेरी मदर को 3-3 दिन तक ऊपर सूक्ष्म जगत में ले जाती थी और पूरी दुनिया दिखाती थी। फिर 3 दिन के बाद जब ये प्रवेश करती थी बॉडी के अंदर, तो बॉडी तो ऐसे डेड बॉडी जैसे प्रिजर्व करते थे, मगर जब प्रवेश करके ऊपर की बातें बताती थी मेरी मदर, तो ऊपर की बातों वो पूरी इतनी बताती थी, मगर लोग मानते नहीं थे, हंसते थे। हाँ वो तो हंसे। इसलिए ये बातें मेरे को तो बचपन से है ना। और भूत प्रेत तो खेतों में भी बहुत देखे मैंने, हर गांव हमारे घरों में जहाँ हम रहते थे ना, वहाँ भी भूत प्रेत देखे मैंने। जहाँ हम किराए के मकान में रहते थे, मैं जब 4th या 5th स्टैंडर्ड में पढ़ता था, तो जिसके किराए में हम मकान में रहते उसमें 2 भूत थे, 2 औरतें थी। तो बहुत कहानियाँ हैं ऐसी। और एक और दूसरे मकान में रहते हैं, वहाँ भी एक भूत प्रेत, तो खेतों में भी भूत प्रेत देखे थे हमने। हम तो जिन से बात करते, मैं जिन भाई हमेशा खेतों में, रात को मेरे को खेतों में काम करना होता, खेतों में काम करते, तो हम जिनों से बात करते, भूतों से बात करते, हमें हेल्प करते थे, बल्कि हमको हेल्प किया है इन लोगों ने
बातें बता देते थे। उनको बोल भाई तू ही कर ले खेती मेरी जगह। बोलते थे अब ये हमारा काम नहीं है, पहले करते थे ऐसे, जिन भाई होते थे ना, तो वो बोलते थे हम काम कर सकते हैं, अच्छा मगर फिर आपको दिक्कत हो जाएगी, अगर हम काम करेंगे तो फिर आपको यहाँ आने नहीं देंगे, आपसे हमारी मुलाकात नहीं होगी। अच्छा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। और तो आप पैरानॉर्मल एक्टिविटीज में, ये भूतों प्रेतों में कंप्लीटली आपने क्योंकि देखा है, एक्सपीरियंस किया है, तो आप ये बात प्रैक्टिकल नॉलेज है ना उसमें। अब आगे बढ़ते बाबूजी कि भी एक ड्रग होता है जो जिसका कंटेंट है साइकोडेलिक ड्रग होता है, जिसको लेने के बाद मनुष्य दूसरी दुनिया से कनेक्ट हो जाता है, ऐसा कहा जाता है। तो ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है? क्या वो अनंत ब्रह्मांड की सैर कर लेता है? क्या मनुष्य देह भान मिटाने के लिए ये पीता है? चाहे वो शराब हो, चाहे वो ड्रग हो, क्या है ये ड्रग? ये इसी चीज़ों का, चाहे देखो, भांग हो या कुछ भी हो। ऐसी जो ड्रग होती है बहुत इफेक्टिव ड्रग होती है। तो वो ड्रग जब मनुष्य लेता है तो उसके थोड़े समय के बाद, आधे घंटे घंटे के बाद, उसको ऐसी इफेक्ट ले जाता है कि इसका कॉन्शियस माइंड काम करना बंद हो जाता है। अच्छा, कॉन्शियस माइंड काम करना, जागृत मगज, हाँ, जो कॉन्शियस माइंड, कॉन्शियस माइंड जो बोलते हैं ना, डे टू डे एक्टिविटीज करता है वो बंद। वो देहभान वाला, देहभान वाली माइंड वो बंद हो जाता है। फिर ले जाता है सबकॉन्शियस माइंड, माना सूक्ष्म शरीर में। तो सूक्ष्म शरीर मतलब कारण शरीर खुल जाता है। तो कारण शरीर में वो उसका मन चला जाता है। कहाँ जाता है मन? उसका मन कहाँ गया? कारण से, सबकॉन्शियस माइंड से कारण शरीर में वो मन उसका चला गया। ओके। तो कारण शरीर में कॉन्शियस बंद हो गया, सबकॉन्शियस कारण मतलब सबकॉन्शियस के अंदर ही कारण शरीर आता है। अच्छा, ओके। अनकॉन्शियस माइंड के अंदर कारण तो उससे आगे चला जाता है। कारण से महाकारण, परम महाकारण, एकदम निराकार। आपका कहने मतलब सूक्ष्म शरीर कारण शरीर में चला गया। हाँ, तो सबकॉन्शियस माइंड में कारण शरीर होता है जो आकाश तत्व का बना होता है। ठीक है। आकाश तत्व में हर कोई चीज वो आत्मा की हर कोई मन वचन कर्म से जो भी कर्म किया है उसने अनेकों जन्मों से, वो सब रिकॉर्ड होता है। तो अगर वो आत्मा ऊपर से आई हुई आत्मा है, चाहे सूक्ष्म जगत में आई है या दूसरे ब्रह्मांडों से भी आई है, कहीं से भी आई है, तो वो सबकॉन्शियस माइंड में रिकॉर्ड होता है और वो वहाँ इमर्ज हो जाता है, उसी में ही खो जाता है। आप समझे ना? अब उसी में खो जाकर उसी को देखता है वो, उसका मन वहाँ, मन बुद्धि और संस्कार वहाँ के खुल गए। कारण महाकारण शरीर खुल गया, परम महाकारण शरीर खुल गया, और वहाँ जहाँ से भी आया है उसको वो दिखाई देगा। तो वो चाहे कहीं से भी आया हो, पूरा का पूरा उसको दिखाई देगा। तो पिछले जन्मों के रिकॉर्ड देख सकता है? कई जन्मों के, पिछले नहीं, अनेकों जन्मों के रिकॉर्ड। अच्छा, वो दूसरे ब्रह्मांड में भी जा सकता है? जा नहीं सकता, बुद्धि से उसका दूसरे ब्रह्मांड से आया है। हाँ। तो उसका रिकॉर्ड तो रिकॉर्डिंग है अंदर, महाकारण शरीर में है। ठीक है। कारण शरीर तो इस ब्रह्मांड का है, महाकारण शरीर हमने पहले भी बताया, महाकारण शरीर में दूसरे ब्रह्मांड का है, और परम महाकारण शरीर में बहुत दूर दूर से आया, ग्रेट यूनिवर्स से आया, कोई 100-200 कला की आत्मा है और यहाँ के मनुष्य बन गई है। तो उसका, मगर वो धीरे धीरे फिर बहुत अनकॉन्शियस माइंड में जब जाती है तब वो राज खोल सकती है। मगर वो अनकॉन्शियस माइंड वाला सबकॉन्शियस में थोड़ा रिकॉर्ड आता है, और जब सबकॉन्शियस माइंड वाला जब वो कॉन्शियस में आता है ना, तो थोड़ा सा ही याद रहता है। अच्छा, पूरा याद नहीं रहता। कारण शरीर में जितनी भी रिकॉर्ड चीज़ें, क्या कॉन्शियस माइंड में होते हो, देहभान में होते हो, देहभान होता है तो क्या याद रहता है? नहीं रहता, नहीं रहता ना। तो ऐसी तरह अनकॉन्शियस माइंड में जाते हो तो सारी चीज़ें इमर्ज हो जाती हैं। जैसे पास्ट लाइफ रिग्रेशन में होता है। हाँ, पास्ट टाइम एक वन टाइप ऑफ क्या है, उसके साथ जो रिग्रेशन कराने वाली हमारा वीडियो भी है उसमें। हाँ, अभी बनाया था। उसमें जो आत्मा उसको रेज मार के उसको बैक ले जाती हैं पास्ट जन्म में, कोई 1 जन्म, 2 जन्म, 500 जन्म, कोई 2000 साल तक बैक जाता है। तो वो आत्मा उसको रेज मार के उसके सूक्ष्म शरीर को इमर्ज कराती, उसका सबकॉन्शियस माइंड उसका कोड देती है। ओके। प्रोसेस तो सेम है, यहाँ दवा से हुआ, वहाँ वो उसकी सूक्ष्म जगत की आत्माओं ने उसको रेज मार के उसको वहाँ सबकॉन्शियस माइंड खोल दिया। अच्छा, खोलना है। हाँ, पास्ट लाइफ रिग्रेशन में भी
उसका सबकॉन्शियस माइंड खोल दिया, हम्म, तो वो सबकॉन्शियस माइंड में जो रिकॉर्डेड चीज़ें हैं वो फटाफट मगर मिक्स हो जाती हैं कभी कभी, क्योंकि वहाँ कारण शरीर में तो बहुत रिकॉर्ड पड़ा है, अनेकों जन्मों का रिकॉर्ड है। तो बहुत जन्मों के बैक जाओगे ना, 1000-2000 साल बैक, 5000 साल बैक, बता सकती है ना। तो क्या जैसे मनुष्य की स्मृति चली जाती है तो वो भी स्मृति चली जाती है, क्योंकि मान लो कि कोई ब्रह्मा के पहले पराग से आया है, जैसे आपने कहा 155 करोड़ साल से आया, 1555 करोड़ खरब साल, तो उससे ब्रह्मा के पहले ही पराग में, पहले ही ब्रह्मांड के पहले ही साइकिल में वो पैदा हुआ और धरती पे आया, तो अब उसको वापस पास्ट लाइफ रिग्रेशन करेंगे तो क्या वो मेमोरी होगी, क्या वो भूल जाएगा? कोई देखो कोई 10 जन्म बैक जाता है, कोई 20 जन्म बैक जाता है, जैसे मगर पूरी की पूरी मेमोरी में नहीं जा सकता। जैसे कंप्यूटर में होता है ना कि एक ही डेटा के ऊपर दूसरा डेटा डालो, दूसरा चला जाता है। सीसीटीवी कैमरा में क्या होता है, 10 दिन का रिकॉर्डिंग रहता है तो पिछले 10 दिन का चला जाता है। मगर देखो वो आत्माओं की कैपेसिटी होती है। ओके, इतना, हाँ, इतना बहुत बड़ी बात है। आत्माओं की कैपेसिटी है, और आत्माओं को पीछे ले जाने वाली सूक्ष्म आत्माएं जो रेज मार के उनको कितना जन्म बैक ले जा सकती है, उसका जो डेटा पड़ा है कारण शरीर में, उसको कहाँ तक इमर्ज करा सकने का पावर है उस आत्माओं को। कोई 20 जन्म 50,000 साल के बैक ले जा सकते हैं? नहीं ले जा सकते। 2000 साल मैक्सिमम, आज तक धरती पर जो भी मैक्सिमम ले गए हैं 2000 साल तक ले गए। बाबू जी, मैनी मास्टर मैनी लाइफ वाली एक बुक है, उसमें 3000 जन्म पुरानी बात, 3000 साल पुरानी बात। हाँ, तो 3000 साल मैक्सिमम, मैं कहता हूँ 2-3,000 4,000, चलो 5,000 साल, मतलब महाभारत वाली आत्मा कोई आ जाए। हाँ, तो महाभारत वाली भी आत्माओं के भी रखे हैं यूट्यूब। हाँ, तो महाभारत वाली आत्माएं कोई यहाँ कोई मनुष्य बन गई है और उसको ले जाओ महाभारत के टाइम पर, तो बोला कि मैं महाभारत का योद्धा था, हाँ, मैंने ये युद्ध देखा है। जी 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 जी। हाँ, तो ये बातें बता सकता है ना। चलिए बाबूजी, एक नए टॉपिक पे चलते हैं, जिसमें अमेरिका के अंदर एक बॉब लार्सन है, जो कि भूत भगाने वाला ओझा है, जो देसी भाषा में कहें तो। अब क्या है कि वो चर्च वालों ने ऐसे ओझाओं को बढ़ा दिया, उनकी संख्याओं को, क्योंकि इसकी डिमांड बढ़ती जा रही है। भूत प्रवेश, शैतान जो है मनुष्यों में प्रवेश करते हैं, तो बहुत सारे लोग इससे पजेस्ट है, मतलब भूत, तो एक्सेसिज्म इतना बढ़ता जा रहा है कि इसकी डिमांड बहुत बढ़ गई है। तो चर्चों में स्पेशल ट्रेनिंग करके पादरी को बनाया जाता है कि तुम लोग जो है, उसने ही बनाया ना, उसने कई नहीं, बॉब लार्सन ने तो नहीं बनाया, पर अमेरिका में ऐसे बहुत सारे, हाँ, मतलब उसने भी कई लोगों को टीचिंग करके बनाया होगा। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि शैतान से वो मुलाकात कराता है, फिर वो शैतान को निकालता भी है, उसके बारे में हकीकत क्या है? क्या हम मनुष्य देवी देवता या शैतान रहते, क्या हमारे अंदर भी मनुष्य देवी देवता या शैतान रहते हैं? देखो, यह धरती पर हमेशा से 2 प्रकार की आत्मा है, एक अच्छे मनुष्य और एक बुरे मनुष्य। जो मर जाते हैं तो शैतान बनते हैं। हाँ, क्या बुरे मनुष्य मर जाते हैं तो यहाँ हम ब्रह्म राक्षस नहीं कहते, चुड़ैल भी कहते हैं। हाँ, क्या कहते हैं, अलग अलग नाम है ना उसका। तो ऐसी आत्माओं को ये लोग शैतान कहते हैं। क्रिश्चियन लोग क्या कहते हैं? शैतान। अभी क्रिश्चियनों में इतनी सारी आत्माएं प्रवेश कर करके शैतान रूप में ये लोगों को, क्योंकि वहाँ क्रिश्चियनों में वासना बहुत है, खाना पीना मौज करो, भगवान जैसी चीज तो वो यीशु ख्रिस्त को भी नहीं मानते। वहाँ की तो चर्च बट खत्म हो गए, अब तो बहुत लोग नास्तिक बन रहे हैं। नास्तिक बहुत बन गए हैं। तो वो नास्तिक वाली आत्मा जब मर जाएगी, उसके अंदर वासना है, अंत मत सोगति वाली, खाओ पियो मौज करो, वो वासना युक्त आत्मा है, वो तो शैतान बन गया ना। अब उसको चाहिए वासना, तो किसी में प्रवेश करके वही सेम टू सेम, तो वो क्या बन गया, वही काम कराएगा ना। तो जब अच्छी इंसान में प्रवेश करके वही काम करेगा, हाँ, तो फिर उसको निकालने के लिए ऐसे पादरियों के पास ले जाएंगे चर्चों में। उनके पास क्या होता है वो निकाल सके? तो चर्च में ये पादरियों के पास ऐसे ही अच्छी आत्माएं भी होती हैं, वो भगवान के नाम पर कहते हैं ना चर्च के में, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, मैं डिसीजन देता हूँ तुम्हें, निकलो। तो वो उसको क्या उसका सिंबल है ना, क्रॉस उसको लगाते हैं ना, उसके माइंड को, इसको ब्रेन को क्रॉस दिखाते हैं कि निकल यहाँ से, निकल यहाँ से, निकल यहाँ से, मगर वो निकलता ही नहीं है। कई बार निकल जाते, कई बार नहीं निकलते, फिर दोबारा आ जाते। अरे वो बोलते मेरे पास इतनी शक्तियाँ, इसकी शक्तियाँ, वो तो बोलते ये क्या कर लेगा मेरे को। तो अपने हिंदुओं में भी ऐसे नहीं आते भूत, वो कई बड़े बड़े ब्रह्म राक्षस नहीं घुस जाते हैं, तो बड़े बड़े ओझा को भी मारकर भगा देते हैं। कई ओझा, इनके पास हजार भूत हैं, ऐसे ओझा को भी भगा के देता है।
यूट्यूब में ऐसे बहुत सारे वीडियो है जिसमें वो भूत भगाने वाला भूत भगा रहा था, उसकी हड्डियां तोड़ दी भूतों ने। हाँ, तो उठा के पकड़ के तो ये भी जो राक्षसों को निकालता है जी। पादरी, तो उसको भी गला पकड़ के हाँ, मारता है ना, पिटाई उसको कर देते हैं वो लोग। पिटाई कर देते हैं ना। सही। तो अंदर तो वो नेगेटिव आत्माएं बैठी है ना, असुर बैठा है, राक्षस बैठा है। तो ऐसे हर धर्म में है, चाहे इस्लाम में भी चले जाओ तो इस्लाम में भी भूत निकालने वाले नहीं होते हैं, चाहे कोई भी धर्म में चले जाओ, हर कोई धर्म में चले जाओ तो होते हैं ना। तो ऐसा क्यों होता है? देखो, धरती पर नेगेटिव आत्माएं बहुत बढ़ गई हैं, जी जी जी। और ऐसी वासना युक्त आत्माएं, इतनी वासना वाली आत्माएं बन गई हैं कि अब उनको वो वासना मनुष्य बनने छोड़ने के बाद वो वासनाएं उसकी बढ़ जाती है। अच्छी हो तो अच्छाइयाँ बढ़ जाती सूक्ष्म जगत में जाकर। तो अच्छाइयाँ वाले तो मुश्किल से 1% है, और 99% ऐसे राक्षस हैं, नेगेटिव आत्मा। तो वो किसी न किसी में प्रवेश करके अपनी वासनाएं युद्ध करेंगे। मगर ज़्यादातर अब क्या है, वो मंदिरों में अपने अपने धर्म स्थानों में जाते हैं। सभी भूत प्रेत योनि वाले धर्म शांति के लिए धर्म स्थानों में जाते हैं। प्रेत योनि वाले चर्च में भी जाते हैं, हर जगह ये धर्म, हर कोई धर्म की आत्माएं अपने अपने धर्म स्थानों में जाती है शांति के लिए। मगर उनको शांति तो मिलती नहीं। तो वहाँ जो आत्माएं हैं, सूक्ष्म जगत की नेगेटिव आत्माएं, तो वहाँ जो चर्च में आत्माएं आती हैं ना, चाहे कोई भी धर्म स्थान में वो आत्माएं आती हैं, तो जो मनुष्य आते हैं ना, उसके साथ साथ उसके घर भी चले जाते हैं। तो मतलब जहाँ पर भी जाओ सोच समझ के और समझ के जाओ। धर्म स्थानों में तो बहुत बड़ी आत्माएं बैठी हैं। जो धर्म स्थानों में कोई भी धर्म हो, चाहे मंदिर हो, कोई भी प्रकार का मंदिर हो, वहाँ भी सूक्ष्म जगत की आत्माएं भगवान को पूजा करने के लिए जाते हैं। तो कोई भी मनुष्य आत्मा जाती है तो उसके पीछे पीछे घर चले जाते हैं, कई ग्रुप में चले जाते हैं। वहाँ जो बैठी हुई घर में आत्माएं हैं, पुरानी आत्माएं, उनको भगाकर निकाल देते हैं। और घर में कोई जन्म लेने वाला होता है कि यहाँ जन्म की संभावना है, तो वो पुरान जो जन्म लेने वाला है, जो उसको कर्म बंधन से उसका जन्म लेना है, उसको वो भगा देते हैं। और दूसरी आत्मा जो बाहर से आई है आत्मा, कोई विधर्मी भी आत्मा उसमें जन्म ले लेता है। आजकल ये बहुत हो रहा है। तो ये सूक्ष्म जगत में जो हो रहा है वो लोगों को दिखाई नहीं देता ना, क्योंकि 5 तत्वों में बैठे मनुष्य, उनको दिखाई नहीं देता। तो ये जो बॉब लार्सन करता है, भूत उसके अंदर प्रवेश करते हैं, वो सब सच है, एकदम शैतान है ना। मगर वो कितना टाइम तक रहे निकालेगा? टेम्पररी अगर निकाल भी दिया तो वो जैसे चला जाएगा, तो वो शैतान बाद में ही वहाँ खड़ा है तुरंत आ जाएगा, उसको छोड़ेगा थोड़ा। जैसे अपने मंदिरों में नहीं निकालने वाले हैं, हनुमान के यहाँ मंदिरों नहीं निकालते भूत प्रेत, चलो निकल जाओ निकल जाओ निकल जाओ निकल जाओ, चाहे कोई भी हो। चौकी लगा देते ना यहाँ। तो देखो, कोई भी हो, बड़ा से बड़ा भूत निकालने वाला कितना भी बड़ा हो, वहाँ से क्या करते? भूत प्रेत आज बहुत ज्ञानी हो गए ना, भूत प्रेत भी तो ज्ञानी हो गए ना। जब जैसे किसी भूत प्रेत निकालने वाले के पास जाते हैं तो उसका बाउंड्री आती है ना, जैसे बड़े बड़े हैं तो उसकी बाउंड्री के बाहर वो निकल जाते हैं, बराबर बाउंड्री के बाहर। तो अंदर जाएंगे तो वो भूत प्रेत मिलेगा ही नहीं, वो सामने वाला कितना भी कोशिश है ही नहीं, तेरे अंदर है ही नहीं। बाहर जैसे वो निकलेगा तो उसमें प्रवेश कर लेंगे। क्या करोगे तुम? चाहे कोई भी हो, कितनी भी बड़ी हो संस्था, कितनी भी बड़ी हो। वही तो बापू जी, हम चर्च में देखते हैं कि लोग ऐसे ऐसे कांपते हैं, चिल्लाते हैं, उनमें आत्माएं प्रवेश कर जाती है, फिर वो ऐसे कुछ टच करता है और एकदम गिर जाता है, वो पानी डालता है, ऐसा करता है ना। हाँ, तो वो आत्मा गिर जाती है। मतलब ऐसे बहुत सारे, हमें तो ऐसा लगता है जैसे ये मतलब जॉक्स हो रहा है या क्या हो रहा है। कई बार नाटक भी होता है। अच्छा। कई आत्माएं प्रवेश करके नाटक भी करती हैं। कई दिखाने के लिए कैमरा रिकॉर्ड करा के बोलते हैं कि हम भूत भगाते हैं, देखो हमारा ईसाई आ गया और भगा देता है। तो कई बार नाटक भी होता है। अच्छा, नाटक। हाँ, कई बार नाटक। मगर यीशु ख्रिस्त को मानने वाली आत्माएं आज धरती पर सबसे ज़्यादा क्यों है? क्योंकि सूक्ष्म जगत में इनका जो क्रिएटर है, उन्होंने बहुत आत्माएं बना ली और धीरे धीरे दूसरी आत्माओं पर भी कैप्चरिंग कर ली। जो सूक्ष्म जगत में आत्माएं तो बेहिसाब आत्माएं हैं ना, जितना मनुष्य है ना 800 करोड़, इससे कई गुनी ज़्यादा आत्माएं सूक्ष्म जगत में है। बाबू जी, आगे बढ़ते हैं कि जैसे डेथ को सेलिब्रेशन किया जाता है, स्पेशल डेथ सेरेमनी करते हैं इंडोनेशिया में या कोई भी जगह पे, तो क्या ये डेथ सेरेमनी करने से उस आत्मा को कोई हेल्प होती? देखो, वो आत्मा जो
मर गई है, मर गई। उसको डेथ सेरेमनी करने से वो आत्मा हल्की हो जाती है कि चलो अब वो मुझे भूल गए। अच्छा, डेथ सेरेमनी मनाई मगर हल्के हो गए, वो मेरे से अटैचमेंट नहीं है। मो गुजराती में तो जीवतु जगत ही, हाँ तो वो अलग बात वो है, अलग बात है। हाँ वो अलग बात है। हाँ मगर वो मरने के बाद जब आत्माओं को, हमारे यहाँ 13वीं 12वीं करते हैं हाँ ना, हाँ हाँ। तो वो आत्माओं को बोल देते हैं कि भाई अब तू चली जाए यहाँ से। तो ये करना चाहिए, हाँ करना चाहिए ना, आत्मा को रिलीज मिल जाती है ना। मतलब उसका बिलीफ है तो करना ही चाहिए। अगर वो मानते हैं तो करेंगे ही महाज्ञानी कर। आत्मा है तो फिर तो उसको तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ज्ञानी आत्माओं को तो इससे कई दिन में कर्म बंधन, वो तो जैसे शरीर छोड़ा सीधा ऊपर के लोक में, ओके, ब्रह्म ज्ञानी हो सीधा परम धाम। जिसने पाप ज्यादा किया उसके लिए ज्यादा सेरेमनी करो, ऐसा हो ना मतलब। कर्म बंधन में जो आत्माएं फंसी पड़ी हैं, इनके लिए तो सेरेमनी करते ही रहते हैं हर साल। कई बार तो हर साल कब्र से जाके नहीं नहीं वो करते। अलग चीज है, लेकिन जो स्पेशल जो मृत्यु के समय पे की जाती है उसकी बात हो रही है। हाँ तो वो सेरेमनी कई आदिवासी भी मनाते हैं, उससे फायदा होता है कि नहीं होता, बस यही वो उनका एक बिलीव है, मान्यता है, उससे उसको संतोष मिलता है उसको। उनको एक, भाई जैसे आप 12वीं 13वीं नहीं करोगे हाँ। तो आत्माओं को नहीं लगेगा भी मेरी 12वीं नहीं की, मेरा 13वीं किया नहीं की। हाँ 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 सही। तो वो आत्माओं को, क्योंकि उसके साथ सूक्ष्म जगत की कई आत्मा है। जब 12वीं 13वीं करता है तो समझो 500,000 का खाना खिलाता है 12वीं 13वीं में, हाँ हाँ तो 500,000 का खाना खिलाया हाँ तो उसके साथ सूक्ष्म जगत की आत्माएं हैं 500,000, तो वो खाने वाले में प्रवेश करके वो खा लेती है, तो उसको आराम मिलता है ना, भाई चलो 500,000 को खाना खिला लिया। इसी बात पे मेरा क्वेश्चन आने वाला है, हॉन्टेड लोकेशन के ऊपर जो आत्माएं फंसी हुई है। मान लो कोई राज पैलेस के अंदर 100-200 भूत रहते हैं, या ऐसे कई ऐसे हॉन्टेड लोकेशन बढ़ते जा रहे हैं जहाँ पे भूत प्रेतों का अड्डा है, तो उनको भी इस तरीके की उनकी सेरेमनी कर दे तो वो भी मुक्त हो जाएगी वहां से। हाँ उसको वहाँ ब्रह्म ज्ञान सुनाया जाए, सभी आत्माएं तड़पती हैं तो उसको ज्ञान सुनाया जाए। हम तो हमारे लोगों को कहते हैं ना, रात को ज्ञान सुनना, वीडियो चालू रखो तो सूक्ष्म जगत की आत्माएं तुम्हारे आसपास से आएगी और सुनेगी और ज्ञान सुनेगी, तो ज्ञान से ही उद्धार होता है किसी का भी। कोई भी आत्मा, चाहे भूत प्रेत हो, मनुष्य हो, कोई भी आत्मा का उद्धार ज्ञान से होता है। राइट। कि तुम आत्मा हो, तुम ऊपर के लोक में चले जाओ, ये ज्ञान होना चाहिए। तुम विष्णुपुरी चले जाओ, शिवपुरी चले जाओ, परम धाम जो चले, तुम्हारी बिलीफ, जो तुम्हारी बिलीव है, जिसको तुम मानते हो उसको मानो, चले जाओ। या बेहद की आत्मा तो बेहद के विमान में बैठ जाओ, बेहद के परम पिता को याद करो। बेहद की आत्मा बेहद के परम पिता को याद करे तो वो ऊपर विमान खड़ा है तो चले जाओ वहाँ, अपने अपने विमानों में बैठ जाओ। हाँ तो ज्ञान का जमाना है। अब ऐसी आत्माओं को छुड़ाने के लिए ये एक वहाँ, पहले तो लोगों को पता ही नहीं था कि हमें इन आत्माओं को कैसे छुना है, तो पहले ही मंत्र विद्या थी ना, हिंदुओं में मंत्र बोलते थे, तो वो मंत्र की शक्ति वो आत्माओं को मिलती थी, तो उसकी सदगति होती थी। वो सदगति, पुनर्जन्म को सदगति कहते थे। अच्छा, वो आत्मा को पुनर्जन्म मिल जाए तो खुशी। हाँ हाँ, वो आत्मा की सदगति हो गई। अच्छा। उसको ही मानते हैं, मतलब भूत प्रेत बन के ना रहे पर उसको जन्म मिले। हाँ उसको सदगति मानते हैं। और दुर्गति है कि भूत प्रेत योनि में चली जाए तो, राक्षस योनि में चली जाए तो वो दुर्गति में चली गई तो। लेकिन वो रियलिटी तो ये नहीं है ना, परलोक में, ऊपर के लोक में जाए तो सदगति हुई ना। सदगति तो स्वर्ग में भी सदगति कहाँ है, वो तो फिर नीचे ऊपर। हाँ, महालोक में भी जाकर तपस्या करनी पड़ी। बड़े बड़े महर्षि वहाँ अपना आश्रम का अड्डा लगा के बैठे हैं, जाने जाने वाली आत्माओं को ज्ञान देते समझाते हैं। महालोक, बड़े बड़े महर्षि महालोक, जनलोक में भी हैं, सपलोक में तपस्या करते हैं, सत्यलोक है, सत्य ज्ञान होता है, फिर ब्रह्मापुरी में जाता है। ब्रह्मा ने जो 7 लोक बनाया था, वो 7 लोक तो ऊपर जाओ तब ब्रह्मापुरी जाता है, फिर विष्णुपुरी, शिवपुरी, परमधाम। वो ज्ञान होना चाहिए ना, आत्मा में शक्ति भी होनी चाहिए। कर्मातीत अवस्था होती है जब तुम ज्ञान होता है कि तुम भावातीत बनोगे तब गुणातीत बनोगे, तब कर्मातीत बनोगे। तो ये कर्मातीत बनने के लिए आत्माओं को भावातीत बनना जरूरी, इस भावनाओं की दुनिया से पार, रजो सतो रजो तमो, तीनों त्रिगुणातीत, तब तुम शिवपुरी जाओगे, परमधाम जाओगे। तो ये नॉलेज होना चाहिए, नॉलेज का जमाना है। वेद का परम ज्ञान यही देता है ना, हमारी एक चैनल है ना वेद का परम ज्ञान, जिसमें 10 दिन का कोर्स है। हमारी दूसरी चैनल है परम शांति मोटिवेशन एंड मेडिटेशन, उसमें 10 दिन का कोर्स है। तो वेद का परम ज्ञान का कोर्स करोगे तो सब सिलेबस में आएगा कि आत्मा ये नष्टोमा कैसे बनती है, भावातीत, कर्मातीत, गुणातीत कैसे बनती है, और फिर कैसे अपना परमधाम
दोनों शरीर, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर भी और परम धाम में निराकारी, तो ये ज्ञान से होता है। इसलिए ज्ञान की आज दुनिया में आवश्यकता है। मगर ये सूक्ष्म जगत का भी ज्ञान बहुत जरूरी। कई आत्माएं नहीं मानती है, लाइफ आफ्टर डेथ मानते ही नहीं है, यही तो प्रॉब्लम है। तो ज़्यादा पीड़ा का अनुभव वही करती हैं, फिर दवाइयों का डोज लेती हैं। जो लोग भूत प्रेत में नहीं मानते ना, कई लोग नहीं मानते, कितना भी बीमार हो जाए, कितनी दवाइयाँ खाएं, मगर उसको इफेक्ट तो होगा नहीं, क्योंकि उसके अंदर तो भूत बैठा हुआ है। वो कैसे वो दवाई इफेक्ट करेगी? कितने बड़े डॉक्टरों के पास जाए तो वो तो इफेक्ट होगा ना, वो मानता नहीं है। अरे भाई तो ओझाओं को बुलाओ, भूत निकालो बाहर, तो ही वो ठीक हो। अच्छा, ये भी एक क्वेश्चन आता है, क्या वाकई में किसी में आत्मा प्रवेश कर जाए तो उसको दवाइयाँ नहीं लगेगी? नहीं, इफेक्ट नहीं करती। क्यों? कहीं पावरफुल है तो नहीं इफेक्ट करेगी। अच्छा। कमजोर कोई भूत प्रेत है तो वो दवाई टेम्पररी खाया है ना, जैसे बेहोशी जैसी आत्मा जैसे की, कोई ज्यादा पागलपन करता है तो उसको फिर इंजेक्शन दे देते हैं, तो वो टेम्पररी वो आत्मा बाहर निकल जाती है। इंजेक्शन लगा दिया ना बेहोशी का, तो वो बाहर निकल जाती है आत्मा। फिर मगर बाद में थोड़े समय के बाद में प्रवेश कर लेती है। हमारा बहुत बढ़िया वीडियो था 2016 में, गोस्ट वर्ल्ड एक्सपोज, उसमें 3 पार्ट बनाए थे, जरूर से देखना। भूतों की दुनिया के ऊपर हमने जबरदस्त बात की थी। लेकिन आज थोड़े नए जमाने की बात हो रही है, क्योंकि बहुत सारी नई, वो पुराने हैं, आज नए हैं, ये नया जमाना है। हाँ। तो 6-7 साल पहले हमने बहुत सारे वीडियो, ऐसे तो ये बातें लाइफ आफ्टर डेथ पार्ट 1, 2 है, हाँ, और मगर वो ये अलग है, वो अलग है, वो अलग। वो अलग बातें थी। आज की बात है, आज की बात अलग। 6 साल हो गया ना उसको। जी 6 साल पूरा किया। राइट। आज भी बाबूजी वो वीडियो बहुत अच्छा चला है, उसमें मेरे ख्याल 60-70 हज़ार लाइक भी आए हुए हैं, और 70-80 लाख लोगों ने उसको देखा भी है, पार्ट 1 और 2। तो बहुत अच्छे वीडियो, मतलब लोग तो महाकाल प्रलय की बात है ना? नहीं, लाइफ आफ्टर डेथ के, अच्छा, लाइफ आफ्टर डेथ में बहुत पुराने वीडियो बहुत हैं। पुराने वीडियो में भी बहुत लोगों ने प्यार दिया है और बहुत लोग उससे जुड़े भी हैं। तो वापिस आते हैं बाबूजी की डेथ सेरेमनी की आपने बात करी कि भाई इनकी सेरेमनी ये कस्टम है, रिवाज है, नहीं करोगे तो फिर दुखी हो जाए, आत्मा जो मरने वाली हो दुखी हो जाती है। बापूजी जैसे हमने लास्ट में बात करी कि भी सेरेमनी करने से या डेथ की जो प्रोसीजर है, जिस धर्म में आत्मा बिलीव करती है वो करने से उसको राहत मिलती है, शांति मिलती है। अब आगे बढ़ते हैं, अब कॉन्शियसनेस की बात करते हैं। जैसे डॉक्टर दीपक कहते हैं कि जो हमारी कॉन्शियसनेस है, जो हमारी चेतना है, वो रिसाइकल होती रहती है और वो फिर नई बन जाती है। तो उसके ऊपर आपका क्या ख्याल है? जैसे साइंस भी मानती है कि मरने के बाद कॉन्शियसनेस ख़त्म नहीं होती है, ठीक है, क्योंकि वो आत्मा को नहीं मानते तो कॉन्शियसनेस पे अटके हुए हैं। तो क्या आत्मा या कॉन्शियसनेस रिसाइकल या फिर से बन जाती है, अच्छी बन जाती है, या स्वर्ग आए तो फिर बढ़िया, फिर न कलयुग में फिर खराब हो जाएंगी? क्या ये चलता है? देखो, रिसाइकल माना चेतना माना आत्मा। ये चेतना शब्द पुराना है, जड़ और चेतन दो, वो पुराने शास्त्रों के वर्ड है। तो आज हम चेतना को आत्मा कहते हैं। तो आत्मा जन्म मरण के चक्कर में आती है, उसको रिसाइकल कहते हैं ना। जो दीपक चोपड़ा ने कहा ना, आत्मा रिसाइकल में आती है। चेतना, आत्मा शब्द नहीं बोला उसने, चेतना बोला, कॉन्शियसनेस। साइंस वाले, ये डॉक्टर है ना, जो भी डॉक्टर है वो कॉन्शियसनेस बोलते हैं, चेतना मतलब हम आत्मा बोलते हैं। तो आत्मा जन्म मरण के चक्र में आती हैं, तो उसको क्या कहेंगे? साइंस की वर्ड क्या बोलेंगे? रिसाइकल में आती है तो उसको क्या कहेंगे? तो वो तो खत्म हो गई, मतलब नहीं बनेगी। आपके हिसाब से क्या होता है? आत्मा का कहाँ खत्म हुई? आत्मा तो जब महाकाल प्रलय में जब आत्मा होती है, ब्रह्मांड की आत्मा महाकाल प्रलय में, वो आत्मा पूरी खत्म हो जाती है ब्रह्मांड की। ब्रह्मांड में जब अंत में अर्ध प्रलय, प्रलय, कल प्रलय, महाकाल प्रलय होता है, ब्रह्मांड में जो ब्रह्मांड बनाने वाला ब्रह्म, पर ब्रह्म परमेश्वर, वो सूर्य में प्रवेश करके कालाग्नि पैदा करता है, तब पूरे ब्रह्मांड को अपने जला के भस्म करता है। तो जड़ है, वो जल जाता है, चेतना है वो उसके अंदर समा लेती, वापस आ जाती। ऐसी तरह महाब्रह्मांड जब होता है तो महाकाल, महाशिव महाकाल बन के अनंत कोटि ब्रह्मांडों को अपने रोम रोम में समा लेती हैं। तो वहाँ भी जड़ महाकाल अग्नि जड़ को जला देती है, और चेतना मना आत्मा है तो उसको अपने अंदर वापस समा लेती है। तो चेतना का अस्तित्व तो ब्रह्मांड के अस्तित्व तो ब्रह्मा का सोचल रहेगा ना। ऐसी तरह महाकाल प्रलय में, महाशिव महाब्रह्मांड में आत्मा है, जब 2, 3, 4, 5, 6 कला की आत्मा या 10 कला की है तो वो महाब्रह्मांड तक रहती है। ऐसे परम महाब्रह्मांड में भी विलय होता है, मल्टीवर्स में विलय होता है 100 कला का।
तो सोखड़ा वाली आत्माएं मल्टीवर्स तक रहती है ना, मगर मल्टीवर्स का जो तो रिसाइकल शब्द गलत है। रिसाइकल शब्द आत्मा के लिए या चेतना आत्मा के लिए रिसाइकल ठीक नहीं है। ये प्लास्टिक की तरह, उसने तो शायद मैंने सुना है एक वर्ड उसने, तो ये यूज किया था कि भी प्लास्टिक को फिर गला के फिर प्लास्टिक वो बना। प्लास्टिक को तुम चेतना कहते हो क्या? कितना गलत। तो आगे बढ़ते हैं बाबूजी कि भी चलो कॉन्शियसनेस की बात हो गई। अब हम ये जानना चाहते हैं, क्या मृत्यु और पुनर्जन्म से मुक्त करने वाली क्या ये रस्में हैं? क्या ये पॉसिबल है कि भाई ये चीज़ें करने से मोक्ष हो जाएगा, या कर्मकांड करने देखो, के पीछे तो मोक्ष हो जाएगा, या वो मतलब पुनर्जन्म से बच जाएगी? देखो, कर्म कांड करने से, कर्मकांडी ब्राह्मण होते हैं ना, तो कर्म कांड कराते हैं ना। जैसे यज्ञ कराया, तो यज्ञ में से जो निकलता है हविष, वो देवताओं को मिलता है, और देवता उसको स्थूल चीज़ें देते हैं। देवता क्या देते हैं? यज्ञ कर्म कांड करने से तुम्हें स्थूल चीज़ें मिलती हैं। स्थूल मतलब जैसे तुम 100 यज्ञ करोगे तो तुम इंद्र के पद पाओगे, क्या पहले था ना? हाँ था। तो राजा बलि ने 99 यज्ञ किए, फिर विष्णु जाकर वो रोक दिया, उसने रोक दिया, वो अवतार हुआ वामन अवतार। वामन होता। बट तो ऐसी तरह स्थूल चीज़ें मिलती। क्या मिलेगा? इंद्रलोक। क्या बनोगे? इंद्र। तो इंद्र बनना भी तो ये फिर जन्म मरण के चक्र में आना है, तो उसको जन्म मरण के चक्र से परे नहीं कहेंगे ना। जन्म मरण के चक्र में अगर कोई विष्णुपुरी चला गया तो क्या वो जन्म मरण के चक्र से परे हो गया? विष्णुपुरी में भी कभी न कभी आत्माएं धरती पर आती हैं। अच्छा, जैसे भगवान विष्णु कृष्ण अवतार में आए तो गोपियाँ विष्णुपुरी से आई थी ना, हाँ वो तो बात सही है। फिर वापस नहीं जा पाई। वो तो सालुज्य मोक्ष कहते हैं ना कि भगवान जब धरती पे आएंगे तो उनके साथ साथ भाई आपको भी चांस मिलेगा कि आप भी उनके साथ। वो तो खुद आती हैं। हाँ, वो तो खुद आती हैं। तो टेम्पररी हुआ ना ये बात। हाँ, मगर मोक्ष, मुक्ति और मुक्ति, जीवन मुक्ति पर हमारा बहुत डिटेल में वीडियो हाँ है। वो जरूर देखना चाहिए, क्योंकि 2-5 मिनट में तो इसकी चर्चा करेंगे। मुक्ति जीवन मुक्ति पर तो पूरा 1 घंटा हमने मुक्ति आत्माओं का, मोक्ष मुक्ति जीवन मुक्ति आत्माओं पर डिटेल में पूरा वीडियो है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। चलो ये बात का जवाब वीडियो देख के मिलेगा। क्या भूतों की दुनिया या गोस्ट वर्ल्ड अपने आप को प्रूव कर सकती है? वो प्रूव कर सकती है? क्या वो फ्यूचर में अपने आप को एक्सपोज करेंगे? क्यों दिखाना चाहते हैं कि वो अपनी मौजूदगी को? क्या चाहते हैं वो मनुष्य से? देखो, कई भूत प्रेतों के आज तो बहुत आपको मिलेंगे। कई गांवों में भी आपको कई बड़े बड़े बनियन ट्री पर भी बैठे हैं, पीपल के पेड़ पे भी बैठे हैं। तो वो अपना एग्जिस्ट कहीं ना कहीं प्रवेश करके या कहीं बताते हैं। तो आज दुनिया में वो बताना चाहते हैं कि भाई हम हैं, तुम मनुष्य अकेले नहीं हो, ठीक है, हम हैं। ये तुम्हारे बाप की दुनिया नहीं है, ये तुम्हारे मतलब तुम सभी की दुनिया है। हम भूत प्रेत हैं, पहले भी तुम्हारे जैसे हम मनुष्य थे। तो तुम्हें समझाते हैं कि भाई हमारा भी कुछ दाना पानी का इंतजाम करो, हमारे लिए कुछ मुक्ति करो। ओके, या तो हमें वासना, तो वो ये चाहते हैं मनुष्य से मेरी मुक्ति करो या हमें हेल्प करो। जैसे देवी देवता बनकर आते ना, हम तो हमारे कुल देवी है, तो कुल में पहले पैदा हुए थे। हाँ। अब कुल देवी है तो हम हैं 500 साल पहले, 1000 साल पूरे, 2000 साल से। तो वो कुल देवी की वो मंदिर बनाते हैं और उसकी पूजा करते हैं, तो उसको खाना पीना देते हैं ना। तो वो जो मतलब उसको तुम निकाल एग्जिस्ट, हम उसका अस्तित्व है। तो किसी न किसी में प्रेस करके बोलते हैं ना कि मैं तुम्हारी कुल देवी हूँ। जी जी, वो सपने में दिखा के अपना मंदिर बना, सपने में भी दिखा के मंदिर बनवाती हैं कुल देवियाँ। तो तुम भगवान को जरूर मानो, मगर कुल देवी की साल में 1 बार पूजा करनी पड़ती है। ओके, नहीं तो वो परेशान करेगी। आपका क्या राय है कि करनी चाहिए? अब क्या है कि बहुत हाई क्वालिटी का नॉलेज हो ना, फिर तो कोई जरूरत नहीं। जब वेद का परम ज्ञान हो तो किसी की परवाह नहीं। चलो ये भी ब्रह्मा विष्णु शंकर या पर ब्रह्म परमेश्वर या महाब्रह्म परम महाब्रह्म, किसी वेद की कला का पावर तुम्हारी आत्मा में आ जाए, वेद का परम ज्ञान आ जाए, तो तुम वेद की परम पिता से कनेक्ट हो। तो निचले वाले ग्रुप वाले क्या करेंगे? वेद के परम पिता से तुम्हारा कनेक्शन है। जी जी जी, वेद के परम पिता से तुम्हारा कनेक्शन है, तो निचले वाले आत्माएं क्या करेगी? अच्छा, अब गोस्ट वर्ल्ड वाले जो ये भूतों की दुनिया है, ठीक है, फ्यूचर में ये और अपने आप को एक्सपोज करेंगे कि ऐसी घटनाएं और बढ़ेगी?
वैसे तो बढ़ ही रही है। अभी तो कहीं ना कहीं जहाँ चांस मिलता है तो ऐसी आत्माएं अपने आप को बता दिए कि हाँ हैं, चाहे साइंस के साधन द्वारा कि चाहे कहीं भी किसी में प्रवेश करके या कहीं ना कहीं बोल तो रहे हैं। ये जो स्पिरिट वर्ल्ड है वो धरती पे भी रहते हैं, समुद्र में भी रहते हैं, हवा में भी रहते हैं, मतलब जैसे भूलोक से भूगोल लोग 1 लाख योजन जैसे बोल, हाँ 1 लाख योजन है, ये 1 लाख योजन में रहते आते जाते रहते हैं, आते जाते। मगर वो पावरफुल आत्माओं की बात करते अच्छा पावर, हैं। भूत प्रेत योनि तो 3 किलोमीटर ऊपर ज़्यादा नहीं जा सकते। अच्छा जा नहीं सकते। पावरफुल आत्माएं हैं ना, जो दूसरे लोग गांधर किन्नर यक्ष वाली आत्माएं जो होती हैं ना, वो 1 लाख योजन तक जाती है। और जो देवता को वाली आत्माएं हैं वो 14 लाख योजन जाती है। और जो महालोक से आई है वो 1 करोड़ योजन तक जा सकती है। महालोक 1 करोड़ योजन है। तो ऐसी आत्माएं आती जाती, महालोक से बड़े बड़े। स्पिरिट वर्ल्ड का डिटेल में आप बापूजी को सर्च करिएगा, आपको बहुत बढ़िया बढ़िया सोल जर्नी के बारे में बापूजी ने बहुत मस्त मस्त बातें कही है। बापूजी आगे बढ़ते हैं, जहाँ सुपर नेचुरल साइट की अब बात करेंगे, उसका क्या रहस्य है? जहाँ वो ये साइट होती है वहाँ लोग नहाते धोते हैं, तो उससे जो है वो उनसे रोगों से मुक्ति हो जाती है। क्या ये साइट देवताओं की देन है? क्या ये इलाज करने की चमत्कारिक शक्तियाँ होती हैं? देखो एक बात बताऊँ, जैसे गंगा नदी को धरती पर उतारा ना, पहले स्वर्ग में बह रही थी ना, तो देवताओं को ठीक करती थी। ठीक है। अब वो धरती पर नदी के रूप में आई शंकर की जटाओं के द्वारा और धरती पर उतरी, तो उसकी शक्तियाँ, सारी शक्तियाँ जल में प्रवाहित हुई। क्या हुई? जल में प्रवाहित। जल में प्रवाहित हुई। तो जब उसको ये गंगा में कपिल मुनि ने जब उसने श्राप दे के जो सागर के कई पुत्रों को, 1000 पुत्रों को या जो भी हैं, उसको जला दिया था ना, 100 बोलते हैं, हाँ 100 पुत्र या 1000 पुत्र हैं, जला दिया था ना, उसकी राख बना दी। अब जब वो गंगा का नदी का पानी आया, तो वो पानी में आते ही, वो राख में पानी मिलते ही वो सीधे जिंदा हो गए ना, सागर के 100 पुत्र। हाँ, तो राख में मिली हुई राख से वो आत्मा जीवित हुई। तो गंगा में कितना पावर है, तो आया कहाँ से? गंगा से आया। गंगा देवी थी, कहाँ से निकली? विष्णुपुरी से। किसने निकाला? विष्णु ने। तो आपने एक शब्द यूज किया कि भाई देवता भी इसमें स्नान करते हैं। हाँ, तो पहले स्वर्ग लोक में रही ना, तो स्वर्ग में भी बहती थी ऐसी नदियाँ, मतलब सूक्ष्म में होती है। अच्छा, सूक्ष्म। तो क्या ये देवता भी बीमार होते हैं क्या? ये क्वेश्चन मैंने कभी पूछा नहीं। हाँ, तो देवता बीमार होते ना, देवता बीमार होते हैं। देवताओं के भी वो डॉक्टर होते हैं? हाँ, देवताओं के डॉक्टर होते हैं ना, वो क्या नाम, अश्विनी कुमार नहीं वो ऐसे। हाँ। तो वो एक ऋषि को नहीं, उसका धड़ बदल दिया। ऋषि उनके जो गुरु थे, उनका ही शरीर को, मतलब गर्दन काट के घोड़े का लगा दिया, फिर दूसरे ने आके जब घोड़े का शरीर काट दिया तो वापस अपने गुरु का लगा दिया। ताकि वो इंद्र की बात थी कि इंद्र ने उसका गला काट दिया था। इंद्र को गुस्सा था कि इसको ब्रह्म ज्ञान मत देना, तुम दोगे तो मैं तुम्हारा गला काट। अश्विनी कुमार। तो वही आयुर्वेदिक डॉक्टर जिसको कहते हैं। हाँ, तो कितना बड़े डॉक्टर हुए। तो पर देवताओं को क्या मगर जरूरत पड़ेगी? देवताओं को क्या होता है, जब देवता हैं बहुत समय तक ऊपर ये रहते हैं ना, तीसरे लोक में, स्वर्ग लोक में, तो उसके अंदर वो भी सोमरस तो पीते हैं ना। तो सोमरस क्यों पीते हैं? जैसे मनुष्य दारू पीता है ना, पर नहीं, मगर सोम देखो, अपने आप को भूलने के लिए ना, तो उसको भी बात सही है। क्योंकि देखो, मनुष्य में काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार है, तो सेम टू सेम देवताओं में भी है। देवताओं में भी ज़्यादा विकार होता है। इंद्र को देखो कितना विकारी है, उसने वो ऋषि का रूप धारण करके क्या काम किया? गलत काम किया ना उसने, गौतम ऋषि का। तो ऐसे विकारी ब्रह्मज्ञानी नहीं बन सकते ना। इंद्र को भी ज्ञान लेना था। हाँ, तो ध्यान ऋषि ने उसको ऐसी बातें सुनाई ना, वो उसको भाग गया ना, अपना विमान लेके भाग गया। क्योंकि वो देखो आया था तो ब्रह्म ज्ञान लेने, मगर ब्रह्म ज्ञान तो ले नहीं पाया, क्योंकि विकारी है ना। इंद्र भी फिर क्या बन जाता है? नरक का कीड़ा बन जाता है ना। इंद्र भी नरक का कीड़ा बन जाता है। तो क्यों बना? कर्म बंधन से बना ना, उसको श्राप मिला ना। इंद्र को भी श्राप, एक ऋषि मुनि ब्रह्मर्षि श्राप दे देते हैं। एक ऋषि मुनि विश्वामित्र जैसे
क्षत्रिय राजा ऋषि बनते हैं ना, वो ब्रह्मर्षि नहीं था, नहीं था वो और राज ऋषि था, तो भी उसको श्राप दे दिया ना, पूरा इंद्र लोक हिला दिया। बापू जी यहाँ बात करते हैं सुपर नेचुरल साइड की, कि जो भाई ये ऐसी साइड, हाँ, तो ऐसी साइड की बात कर रहा था कि ऐसी कई नदियों के यहाँ कई आजकल हर मंदिरों के आसपास ऐसे सरोवर जल होते हैं या सरोवर होते हैं या जल तालाब होते हैं, हाँ, तालाबों उसमें से में भी पानी उनका- निकलता है। हाँ, तो वो तालाब के अंदर ऐसी देवी देवताओं की ये वास- रेज मार के ये देवी देवता आने वाले जल में वो अपना अच्छा गुण डालते हैं, वाटर हैज मेमोरी, तो मतलब उसमें डाल दिया कि इसमें जो नहाएगा उसका बढ़िया हो ही तो उसका कोड निकल जाएगा। आप कहीं निकलो तो कोड निकल जाएगा, उसके बहुत सारी सूक्ष्म बीमारी निकलती बहुत सारी बीमारियाँ वो जल में नहाने से, तो वो सूक्ष्म जगत की आत्माएं वहाँ एग्जिस्टेंस है। ये तो गंगा का एग्जाम्पल दिया ना, हाँ जी, गंगा स्नान करने से। तो ऐसे ही ये तालाब में सूक्ष्म जगत की आत्माएं वो तालाब में ऐसा रेत डाल के वो नहाते हैं, तो उसका सूक्ष्म शरीर चार्ज हो जाता है। समझ में आए? वो पानी के अंदर सूक्ष्म में शक्तियाँ हैं, तो वो नहाने से उसका सूक्ष्म शरीर चार्ज हो जाता है, और सूक्ष्म शरीर चार्ज हो जाने से तुरंत ही स्थूल शरीर चार्ज हो जाता है। अब बाबू जी आगे बढ़ते हैं। रोमन लोग ये मानते हैं कि जो प्लूटो है उसके वो उनके देवता वो मानते हैं, रोमन लोग प्लूटो को अपने देवता मानते हैं, मतलब एक देवता है जिसका नाम प्लूटो है। हाँ, तो वो ये कहते हैं कि भाई प्लूटो जो है वो लोगों को स्वर्ग या नर्क में भेजते हैं, तो आपका क्या thought? देखो प्लूटो जो हमारा ग्रह वो है, ग्रह है उसकी बात नहीं है वैसे, मगर प्लूटो नाम हाँ वो जो रखते हैं, प्लूटो देवी देवता का नाम रखा नाम इन्होंने, रखा है। जो ग्रीक है ये इजिप्ट वाले भी मानते हैं, जो उन्होंने नाम रखा, तो वो उसको देवी देवताओं को मानते हैं कि ये देवी देवता स्वर्ग में भेजते हैं, नरक में भेजते हैं। तो ऐसा इनके जैसे हमारे यहाँ कंसेप्ट है ना स्वर्ग नरक का, ऐसे रोमन लोगों को भी होता है। तो क्या वो प्लूटो सिर्फ उन्हीं के लोगों को ही भेज सकता है स्वर्ग या नर्क, या फिर उनका स्वर्ग अलग होता है ना, अच्छा उनका अलग है? तो उनके लोगों को, इनकी बिरादरी को ही भेजेगा ना, वो बात भी सही है। क्योंकि ऊपर जो बैठा अच्छा, हुआ ऐसे कितने स्वर्ग है फिर? अलग अलग कैटेगरी के कई ऊपर तो स्वर्ग है। जैसे ये तीसरे लोक में ही स्वर्ग है या ना। धरती लोक के ही में ही स्वर्ग अभी है तो इनका तो? अभी तो ऊपर, जैसे हमारा तो स्वर्ग लोग तीसरे लोक में तीसरे था, लोक। 14 लाख योजन, तो उसमें तो कितने लोग रह सकते हैं, तो उसके भी योजन कई, अभी स्वर्ग लोक में भी इनका भी एक थोड़ा सा जगह होगी। स्वर्ग लोक में तो कई लोगों की जगह होगी, अलग अलग अनेक धर्म मठ पंथ संप्रदाय वाले हैं ना, वो अपने अपने स्वर्ग में, जैसे वो राजा ने, राज ऋषि ने अलग अपना स्वर्ग बना के उसको त्रिशंकु को ऊपर, उसके लिए स्वर्ग अलग बनाए, स्वर्ग बना दिया, बना दिया ना। बना दिया। तो स्वर्ग लोक तो बहुत बड़ा है, तो उसमें अलग अलग धर्म में धरती पर आए ना, तो उनका गुरु अलग वो भेज देता है अपने स्वर्ग में, तो एक गोला होता है वहाँ स्वर्ग लोक में, उनका एक गोला होता है, उसमें भेज देता है। तो ये प्लूटो वाले भी ऊपर चले जाते हैं, मगर प्लूटो वाले तो जब मैंने ये देखा प्लूटो वाले, तो वो तो सीधो इसका प्लूटो ग्रह से भी कनेक्शन है। अच्छा प्लूटो नाम रखते हैं तो ऐसे नहीं रखते, अच्छा, प्लूटो ग्रह से कनेक्शन है, तो इनको रहने वालों को प्लूटो ग्रह पर भेज देते हैं। जैसे ये तीन स्टार वाले नहीं बोलते, वो जो ग्रीक या इजिप्ट वाले बोलते नहीं, क्या नाम रखा है सेंचुरी पता नहीं क्या, जिनका वो धड़ पशु का, वो पक्षी का रखा है। अच्छा इजिप्ट। हाँ हाँ हाँ, इजिप्ट में, इजिप्ट में हाँ हाँ हाँ, वो कहाँ से आए, वो 3 स्टार दिखाते हैं, जिसका फेस जो है वो पक्षी वाला है और शरीर जो है मनुष्य। तो वो 3 स्टार दिखाते हैं ना, 3 पिरामिड में बैठोगे तो ऊपर भेज देंगे, पिरामिड में सब रखोगे ना, हाँ तो उसके सूक्ष्म शरीर को जहाँ से वो आए ना 3 स्टार पर, वहाँ पहुँचा देते हैं। ओके तो पिरामिड बनाने का अक्षर भी यही था। ओके। बापू जी जैसे बहुत लोग मानते हैं कि जब तक निर्वाण नहीं होता तब तक आत्मा ब्रह्मांड में घूमती रहती है। चाइना के लोग जो है मृतक की पूजा करते हैं और वो कहते हैं कि ये भी एक दिन देवता बन जाएगा। हाँ, तो इसमें आपका क्या राय है? देखो बौद्ध धर्म वाले कहते हैं ना, मगर वो तो आत्मा परमात्मा को तो मानते ही नहीं है, न चेतना की शक्ति को मानते हैं, वो तो निर्वाण कहते हैं ना। निर्वाण ना मिले तो मनुष्य मर गया तो निर्वाण हो गया, बस वो छिन्न भिन्न। मानते बोलते तो है, वो तो अभी उनके 72 संप्रदाय हुए हैं। बौद्ध फिलोसॉफी तो कुछ ज्ञान नहीं दिया ना, बौद्ध ने तो किसी को आत्मा परमात्मा को ज्ञान नहीं दिया ना, या चेतना शक्ति को नहीं आया, तो अभी निकले हैं, अभी दूसरे वेद या साइंस के साधन समझकर इन्होंने अपने बौद्ध धर्म में मॉडिफाई किया। अब वो थोड़ी थोड़ी चेतना पर आए हैं, चेतना फिर वो
विलय हो जाती है, वायुमंडल में बिखर जाती है। जो चेतना है वायुमंडल में बिखर जाती है, उसको निर्वाण बोलते हैं लोग। ओके। अब बापूजी बात करते हैं कि भाई मृत्यु के बाद ऐसा कहा जाता है कि भाई तुम्हारे रिलेटिव जो है तुम्हारा स्वागत करते हैं, जो मर चुके हैं वो भी तुम्हारा स्वागत करते हैं। इस पे आपके क्या राय है? और तो मरने के बाद उसके सूक्ष्म शरीर जब बाहर निकलता है तो उसको रिलेटिव अगर होंगे तो उसका स्वागत करेंगे ना। कई रिलेटिव होंगे तो उसको बधाइयाँ सच देंगे। है? हाँ सच होते हैं ना, घर में ही बैठे होते हैं। घर में जैसे वो आत्मा मर जाती है तो उसको मतलब कोई ये ना समझे मरने के बाद में अकेला हो जाऊंगा, भाई तेरे होलसेल में रिलेटिव बैठे कई बैठे होंगे, दादा दादी चाचा चाची मामा मामी, पूरा ग्रुप बैठा होता है। तो वो जैसे वो आत्मा मरती है तो अनुभव से पकड़ लेती है, फिर उसके कई अगले जन्मों के भी रिलेटिव मिल जाते हैं। अगर इसके ऊपर के लोक में चले जाए ना, थोड़ी आत्मा में पावर आए ऊपर के लोक में, दूसरे लोक में, मृत्यु के समय पे बोले भाई मैं तो बहुत ऊपर की आत्मा हूँ या तुम लोग यहाँ पे रहो मैं तो चला। तो वो नहीं आ सकते तो वो ऊपर जाता है। अच्छा बोले तुम यहाँ रहो मैं जा रहा हूँ। अच्छा ऊपर को उसको मिल लिया, फिर बोला मोरे ऊपर जाना है, तो ऊपर उसके फिर और अगले जन्मों के कई जन्मों के रिलेटिव ऊपर मिलेंगे वहाँ उसको एक। मगर वो नष्टो मोहा होगा तो ऊपर जाएगा। ऊपर जैसे महालोक में गया तो महालोक में नष्टो मोहा होगा तब जाएगा। स्वर्गलोक से ऊपर कौन जाती है आत्मा? नष्टो मोहा स्मृति लगता, उसको स्मृति स्वरूप बनने के लिए नष्टो मोहा बनना हो। तब ऊपर उसके महालोक में कई भी आत्माएं ऊपर कई हजारों साल पहले वाली आत्माएं उनके कनेक्शन में आई होगी, तो उसको एक पल उसको इमर्ज हो जाएगा कि ये मेरे दादा दादी माता पिता भाई बहन होंगे, मगर एक पल के लिए। मगर वो नष्टो मोहा है, उसको दिखाई सब कुछ देगा अच्छा मगर उसमें कोई रस नहीं है उसको। इंटरेस्ट नहीं है। ऐसा ही जैसे हमें कोई पुराने पिक्चर देख लिया, नहीं, जैसे हमें कोई पुराने जन्म का कोई रिलेटिव मतलब बोले कि मैं तुम्हारे पूरे पुराने जन्म का ये था वो था, तो हमें विश्वास भी नहीं आता और वो रस भी नहीं है कि भाई तू इस जन्म नहीं में मगर क्या- महालोक में तो विश्वास होता है। अच्छा महालोक में जो विजुअलाइजेशन होती है ना, आत्मा की पहचान होती है वहाँ। महालोक में इतनी आत्मा की पहचान होती है कि हर कोई आत्मा कितने जन्म की कहाँ तक जाएगी वो उनको थोड़ी थोड़ी पहचान होती है। फिर महालोक में जन लोग जाती, जब तप लोग जाती है तो बहुत तपस्या करती हैं। फिर सत्यलोक में ये आत्मा एक दूसरे को पहचान होती है, अच्छा संपूर्ण पहचान होती है सत्यलोक में। फिर तब ब्रह्मापुरी जाती है, ऐसे नहीं जाती। जब तक पूरी सीधी ये जो विष्णुपुरी वाले में सीधे विष्णु भगवान ने गरुड़ भेद विमान भेज दिया और ले गए, वो बात अलग है, वो तपस्या है। अच्छा वो तो नरसिंह मेहता जैसे बनो, मीराबाई जैसे बनो तो सीधा वो कृष्ण के रूप में समझ आओ। वो तो ऐसी भक्ति या ऐसी भक्ति चाहिए। तो एक बात बताता हूँ कि ऐसी आत्माएं पहचान लेती हैं तो केवल यहाँ नहीं, मृत्यु लोक में घर में बैठी है तुम्हारे, ये नहीं, जब तक ऊपर जाओ तो भी मिलेंगे। तो बाबूजी यहाँ मौत से डरने वाले लोग कैसे अपना डर भगाएं? भाई उनको ये स्वीकार करना चाहिए कि अच्छा है नहीं, ये शरीर छूट जाएगा तो हल्के हो जाओगे। क्या ये 5 तत्वों का शरीर हो जाएगा, हल्के हो जाओगे। अगर तुम ज्ञान ले लो, ज्ञानी यहाँ तो उसने तो बेटर एंड ग्रेटर लाइफ आफ्टर डेथ होता है। बेटर एंड ग्रेटर, सही बात। बेटर एंड ग्रेटर है। अगर तुम्हारे अंदर परम ज्ञान है, बेहद का परम ज्ञान है, तो तुम सीधा ऊपर बेहद के परम धाम चले जाओ, बेहद के परम विमान में बैठ जाओ, तो तुम्हें इन झंझटों से परे हो जाओगे। ये सभी देह और देह के संबंध हैं, यहाँ लौकिक माया जाल है, ये माया जाल से परे हो जाओगे ना। तो उनके लिए तो क्या हो गया है, एक मौत जो है, शरीर छोड़ने का जो ये है, वो तो बहुत अच्छे, उसके लिए विदाई समारंभ होना चाहिए। क्या होना चाहिए? मैं तो कहता हूँ मौत को उत्सव मनाना चाहिए, महोत्सव, मौत का महोत्सव होना चाहिए। जैसे शादी में खर्चा करते इतना उसमें करो, लोगों को मिलेगी मौत। मौत एक महोत्सव है, तुम शरीर छोड़कर ऊपर के लोक में जाओगे। वो तो स्वर्गवासी होते हैं, तो वैसे तो लिखते ही है ना सबके लिए भी स्वर्गवासी हो। हाँ मगर वो तो कहते हैं, मगर स्वर्गवासी सभी थोड़े होते हैं। ये तो कहते हैं ब्रह्म स्वरूप बन गया। क्या ब्रह्मलोक ब्रह्म मतलब जहाँ ब्रह्म आत्मा रहती है, निराकारी आत्मा ब्रह्म होती है, तो क्या ब्रह्म स्वरूप बन गया? चलो बाबूजी आगे बढ़ते हैं कि जो एथिस्ट लोग हैं, जो नास्तिक लोग हैं, उनकी बात करते हैं कि भाई नास्तिक जो एथिस्ट की संख्या बढ़ती जा रही है, वो ना तो आत्मा परमात्मा में भूत प्रेत में नहीं मानते। वो मानते हैं कि सिर्फ एक ही मानवता धर्म है और कोई धर्म ब्रह्म है, धर्म जो है ब्रह्म है।
और ऐसे दुनिया में 50 करोड़ से ज़्यादा लोग ज़्यादा है, 100 करोड़ से भी ज़्यादा इससे है। ज़्यादा आज की तारीख में 100 करोड़ से ज़्यादा लोग हैं। तो ये नास्तिकों की सोच कैसे बदली जाए? नास्तिकों को देखो, ऐसा है, नास्तिक एक धर्म है। क्या? जैसे दूसरे धर्म है ना, जैसे ईसाई 200-250 करोड़ है, मुसलमान भी 150 करोड़ है, इंडियन भी 100-125 करोड़ है। तो ऐसे एक नास्तिक धर्म है। क्या है? धर्म। तो उसकी बेहिसाब आत्माएं सूक्ष्म जगत में 3 किलोमीटर की रेंज में घूम रही हैं। तो वो आत्माएं इसमें प्रवेश कर करके खा पी के मौज कर रही हैं। क्या इनका मतलब क्या है? यही जन्म है, खाओ पियो मौज करो। वो मनुष्य भी नहीं मानते, मानव धर्म भी नहीं मानते, कोई धर्म नहीं मानते, बस एक ही जन्म है, खाओ पियो मौज करो। तो उसके अंदर आत्माएं भरी पड़ी है नास्तिक धर्म की। वो उसको धर्म की ओर जाने ही नहीं देंगे, कोई भी धर्म की ओर जाने ही नहीं देंगे। फिर आत्मा की कैसे सदगति होगी जब कोई धर्म पे ही ना चले? सदगति नहीं, मगर जब वो मर जाएगा तो वो नास्तिक धर्म की आत्मा तो आसपास है ना, तो वो उसको बोल देगी भाई तू नास्तिक ही रह जा। अच्छा, तो खा पी के तू किसी में प्रवेश कर ले, खा पी के मौत को, ऊपर तो जा नहीं सकती। सदगति ना हुई ना, कैसे ऊपर जा नहीं सकती? कैसे? वही मैं कह किसी भगवान, देखो किसी भगवान को बिलीव नहीं करते हैं, किसी भी धर्म, कोई भी धर्म, मठ पंथ संप्रदाय अनेक है, उसमें किसी को बिलीव नहीं। उनका मतलब ये ही खाने पीना मौज करना। वो एक नई धर्म वो निकला है क्रिश्चियन के अंदर, वो काला काला वो दिखाते हो क्या, वही ऐसे ही है ना, पिशाच वाले। तो ये नास्तिक लोग वन टाइप ऑफ पिशाच है, समझ में आए? नास्तिक खाना पीना मौज, अपनी मस्ती में मस्त रहना, दूसरा क्या करता है देखने का ही नहीं। मानव धर्म को भी नहीं मानते, मानव को भी नहीं मानते, बस वो अपना वो कर्म सिद्धांत को नहीं मानते। मतलब जीवन जीने में तो इतने सरल होते हैं कि अरे बाबा बहुत थैंक यू, बहुत बढ़िया, ये वो ऐसी बातें करेंगे, लेकिन मतलब बातें बड़ी बड़ी करते हैं कि भाई नहीं है, भगवान तो नहीं है, कोई बात नहीं, हम तो ऐसे लोग जो होते हैं ना नास्तिक, वो बातें बड़ी बड़ी करेंगे, मगर भगवान को मानेंगे किसी को न, किसी को हेल्प करेंगे। ऐसे लोग अपनी मस्ती में मस्त रहते, खाओ पियो मस्त रहो। वो एक टाइप के असुरी हैं। नास्तिक माना असुरी, समझो उसको। असुर जो हो गए, कहाँ गए? असुरी गए ना, चीन चाइना रशिया, वो नास्तिक बन गए, तो वहाँ पब्लिक के रूप में आ गए। फिर अभी चारों ओर असुर बनते जा रहे हैं। तो नास्तिक धर्म बहुत बड़ा, आज 150-200 करोड़ आत्माएं होंगी धरती पर जो नास्तिक जैसी है। कई लोग जो अपने धर्म स्थानों में जाते हैं, मगर ऐसे ही करके किसी को दिखा अच्छा खुश करने के, माँ बाप को खुश करने के या घर वालों को खुश करने, ऐसा करके आ जाता है, मगर बुद्धि से तो वो नास्तिक है। यहाँ पे बोलना चाहूँगा, जो हम एक इंडोनेशिया की बात कर रहे थे, वो टेरिजोन प्रजाति के लोग हैं जो सलवारसी आइलैंड में इंडोनेशिया में टेरोजोन प्रजाति जो है वो अपने मृतक को, रिलेटिव को 1 साल तक घर में रखते हैं और बाद में उनको जला देते हैं और वो ज़मीन में दफनाते नहीं हैं, क्योंकि ये मानते हैं कि ज़मीन पवित्र है। तो वो उसकी बात थी, अब पहले बात कर चुके हैं, जस्ट सामने आया तो बताया, क्योंकि उस वक्त वो भूल गया था क्या था। अब आगे बढ़ते हैं कि अमेज़ोन के जंगल में एक गांव में शामन जो है, धार्मिक लोग जिसे कहते हैं, वो हेलुसिनेटिक ड्रग पिलाते हैं जिसको आयोवास्का कहते हैं। उसको पीने से आफ्टर लाइफ से कनेक्ट हो जाते हैं, डेथ और रीबर्थ महसूस होता है उनको। तो इसके बारे में भी बापूजी ने बात की, हमने भी मगर उसमें एक बात बताऊं, बहुत बढ़िया बात बताऊं आपको। जी जी जी। जैसे हमारे शंकर जी महाराज हाँ, वो पीते हैं भांग। तो भांग क्यों पीते हैं? हाँ, उनको पीना पड़ता है। वो भांग पीने से उसका सबकॉन्शियस माइंड खुल जाता है और कॉन्शियस से सबकॉन्शियस माइंड में वो कनेक्ट हो जाते हैं, ब्रह्मा से, विष्णु से, पूरे ब्रह्मांड उसको इमर्ज हो जाता है। और उसकी ड्यूटी है पूरे ब्रह्मांड को कनेक्ट कर, 3 देव है ना, ब्रह्मा विष्णु शंकर, तो 3 देव एक दूसरे को कनेक्ट होने के लिए ये भांग पीते हैं। समझ में आए? वो अपने आप को भूलकर वो कॉन्शियस। तो बापूजी उनको क्या जरूरत है ये भांग पीने की, क्योंकि वो ऑलरेडी इतने हाई। बेभान नहीं, ऐसा नहीं है, बेभान में है तो फिर तो धरती पे सबको पीना पड़ेगा। नहीं, ऐसा नहीं है। दूसरे लोग को, हर कोई को अलग है ना। क्या दूसरे ये शिवरात्रि पर भांग पीते हैं कई लोग, तो क्या इनको ऐसा तीनों लोग दिखाई देते हैं, पूरा ब्रह्मांड दिखाई देता है, तो कहाँ से तीसरा नेत्र खुलता है? उनका तो केवल वो, इनको एक सहारा है। मारते हैं उनके बहाने, उनको पीने को मिल जाता है भगवान उसके भगवान के नाम पर भक्ति शिवरात्रि वाले बहुत पीते हैं, मगर उनको होता है ये सब? सबका नहीं खुलता ना, सबका सबकॉन्शियस माइंड नहीं खुलता।
मगर शंकर को ये इसलिए करना पड़ता है, समझे। इनको ब्रह्मा से कनेक्ट करने के लिए, विष्णु से कनेक्ट करने के लिए, ब्रह्मांड के पूरे 14 लोक को कनेक्शन करने के लिए, ब्रह्मांड की आदि शक्ति उसके कनेक्शन के लिए, आदि शिव जो उसका रूप है, शिव का रूप शंकर है, तो उसके कनेक्शन के लिए, पूरे ब्रह्मांड में क्या हो रहा है देखने के लिए, क्या होने वाला है वो देखने के लिए, ये इनके लिए ये भांग पी तो सीधे चले जाते हैं सब कोशिश में, पूरे ब्रह्मांड को देखते हैं, इसलिए वो पीते हैं। मगर मनुष्य दूसरे करेंगे तो ऐसा नहीं होगा, उसको वो तो ऑब्वियस, उसकी स्टेज चाहिए ना, आत्मा की वो स्टेज चाहिए, आत्मा की वो इतनी हाई लेवल की स्टेज हो तो वो अगो देखो, आप भांग पीने वाला हंसता ही हंसता रहेगा, रोता रोता ही रहेगा, जो याद करेगा वो अंत में उसमें ले जाएगा। तो ये दवाइयाँ होती हैं, तो तुम सबकॉन्शियस माइंड कई होगी खुल जाती, वो आदिवासियों में जो ये बताया नहीं उसमें, तो खुल जाती, तो पुराने लेयर में चले जाते हैं, कारण जगत में घुस जाते हैं। मन कहाँ घुस गया? कारण जगत में, सबकॉन्शियस माइंड, और उसमें जो बातें हैं वो इमर्ज हो जाती हैं और उसको दिखाई देती हैं। तो ये सब बातें बहुत गहरी बातें हैं, ये सब ज्ञान सागर में डूबोगे, विचार सागर मंथन करोगे तो ये बातें समझ में आएगी, ये समझ आम लोगों के लिए नहीं है। तो बाबूजी यहाँ पे हमारे सभी क्वेश्चन समाप्त होते हैं, पर सभी दिव्य आत्माओं को कहूँगा जो ये वीडियो देख रहे हैं उन सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई हमारे YouTube चैनल में 3500 से ज़्यादा वीडियोस हैं और कुछ अनलिस्टेड में भी रखे हैं, क्योंकि सभी लोग समझ नहीं सकते इसकी वजह से। तो मैं आपको ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इस चैनल को कृपया सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और हमारे साथ बने रहिए। डेली रात को 10 से 11 लाइव मेडिटेशन में कराता हूँ और 1000 से ज़्यादा वीडियोस हो चुके हैं। हमारी परम शांति मोटिवेशन एंड मेडिटेशन की चैनल है, जिसमें साक्षी डेली सुबह 5:30 से 6:30 बजे लाइव मेडिटेशन कराती है। जुड़िए हमारे साथ और आगे बढ़िए, आत्मज्ञान की ओर बढ़िए, ब्रह्म ज्ञान की ओर बढ़िए, फिर अपने स्वरूप को जानिए। आत्मा सो परमात्मा जैसे बोलते हैं लोकल भाषा में, ऐसे ही तुम ही वो स्वरूप हो, वही तुम ब्रह्म स्वरूप हो, पर तुम्हें ये जानना पड़ेगा, आत्मा को जागृति लानी पड़ेगी। तो आपको ये सब ज्ञान तो प्राप्त करना पड़ेगा। ज्ञान के बिना किसी का धरती लोक से मुक्ति नहीं हो सकती, मोक्ष नहीं होती। बातें हम जितनी मर्जी कर ले, लेकिन काम तो अपने ऊपर ही करना पड़ेगा। तो इस वीडियो को जरूर से लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, दुनिया तक पहुंचाइए। और कुछ कहेंगे बाबू जी? बस कुछ नहीं, बस ज्ञान स्वरूप बनो, बेहद के परम ज्ञानी बनो। यस। तो हमारी जो बुक्स भी है बेहद का परम ज्ञान, हमारी वेबसाइट पे जाइए, लाइफ इन मल्टीवर्स की हमारी बुक है, ये फ्री में अवेलेबल है, हिंदी और इंग्लिश अभी आप डाउनलोड कर सकते हैं paramshanti.org। जिस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक भी दी है, आप उसको ऑडियो बुक भी सुन सकते हैं और 12 भाषाओं में हमारी बुक भी आ चुकी है। तो जरूर से ये वीडियो इसकी वीडियो भी देखिए, ऑडियो भी सुनिए और बुक PDF है, आप उसको शेयर भी कर सकते हैं और दुनिया तक ये ज्ञान पहुंचाइए। आत्म स्वरूप को जानिए, उसके बिना आत्मा की सद्गति नहीं हो सकती। तो बापूजी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से धन्यवाद। आपने इतनी बढ़िया बातें बताई, आज तक शायद कोई किसी ने दुनिया में बताई नहीं होगी। तो बहुत बहुत आप, मैंने जो बातें बताई वो अपने खुद अनुभव के आधार से मैंने आत्म स्वरूप में रहकर जो मैंने अनुभव किया। जी। और आने वाला जो 3rd वर्ल्ड वॉर है, परमाणु बम फटने वाले हैं, तो मैंने महाकाल प्रलय में भी वही बात बताई है कि महाकाल प्रलय में कौन कैसे बचेगा। तो मैंने खुद की बातें, मेरी खुद की बातें, कोई ऊपर वालों की मतलब पढ़ी हुई बातें नहीं है, अनुभव की हुई बात। जी। मैंने देखी हुई बातें दिव्य दृष्टि से। तो बापूजी ने अपनी दिव्य दृष्टि से बहुत सारी चीज़ें देखी हैं, सुनी हैं और हमें सुनाई भी है। बहुत सारे आने वाले समय में बहुत वीडियोस भी आने वाले हैं, हम उस पर काम भी कर रहे हैं। तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ इसको शेयर करिएगा जितना भी हो सके। बेहद की परम शांति। परम शांति बापूजी बहुत बहुत धन्यवाद। परम शांति। बेहद की परम शांति सोचो, बोलो परम शांति। Join us daily for our morning live meditation, Monday to Saturday, 5:30 to 6:30 a.m. Join us daily for live meditation, 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live. Subscribe now. Website www.paramshanti.org. Email us anand@paramshanti.org. Like, share, subscribe. Join today. बेहद की परम शांति सो